मेरे ख्याल से हमने कुछ 22 को ही लिया था, है ना? सैटरडे को ही लिया था, है ना? तो मुझे भी बड़ी खुशी होती है कि आप लोग वेट करते हैं, आप लोग प्रोडक्ट को जानने के लिए उतना उत्सुक रहते हैं। तो सबका वेलकम है, और सबको थैंक यू है इस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेने के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए, और इस प्रोडक्ट पे बात करने के लिए। तो जैसे आप सभी लोग जानते हैं, और जैसे पाटिल सर ने बताया कि अभी जो हमारा प्राइम प्रोडक्ट है, जो हमारा इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है, हमारा जिसको शो स्टॉपर बोलते हैं, शो स्टॉपर, है ना? बड़े शो में एक शो स्टॉपर होता है, वैसा हमारा जो प्रोडक्ट है वो है सुप्रीमो इम्यूनिटी बूस्टर। तो चलिए साथियों, दोस्तों, और जितने भी यहाँ पे लेडीज है, जेंट्स है, हमारे जो वृद्ध लोग है, यंग है, डायनामिक लोग है, लीडर्स है, कंज्यूमर है, रिटेलर है, बायर है, यू नो, यूज करने वाले हैं, बीमार लोग है, अच्छे लोग है, हर कोई, सबका फिर से स्वागत है। तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा और थैंक यू बोलना चाहूंगा जो हमारी समर्थ की टीम है, समर्थ वेलकेयर ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड के लिए, जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है। प्रोडक्ट के साथ ही साथ बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजों पे भी हम बात करते हैं। जरूरी नहीं है कि हर बार प्रोडक्ट पे ही हो, लेकिन प्रोडक्ट से रिलेटेड जो बात होती है हम वो उसी पे बात करेंगे। प्रोडक्ट जो है हमेशा एक सेंटर पॉइंट रहता है, और उसी के अतराफ में सारी चीजें चलती हैं। तो देखते हैं इस बारी हम प्रोडक्ट से रिलेटेड और क्या अच्छी जानकारी पे बात कर सकते हैं, आपको क्या और अच्छी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। शुरुआत करते हैं माई समर्थ वेलकेयर ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड के प्लेटफॉर्म पे। थोड़ा सा सिस्टम हैंग चलेगा, तो उसके लिए मैं थोड़ा आप लोगों से क्षमा चाहूंगा। जैसे सभी लोग जानते हैं कि हम हमेशा से बोलते हैं कि द बेस्ट इन्वेस्टमेंट फॉर योर हेल्थ। अब बेस्ट इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ के हो सकता है? जैसे लोग घर खरीदते हैं, ये लाइफ के लिए हो गया, है ना? खुद का शादी करते हैं, बच्चों का शादी करते हैं, लो वाइफ के लिए गहने खरीदते हैं, बच्चों के लिए गाड़ी खरीदते हैं, अपने लिए गाड़ी खरीदते हैं, अच्छे कपड़े खरीदते हैं, मोबाइल, लैपटॉप, है ना, घर को सजावट का सामान लेते हैं, गाड़ियां खरीदते हैं, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, है ना, बहुत सारी चीजें हम लेते रहते हैं। ये क्या है? ये इन्वेस्टमेंट है। लेकिन आप कहीं ना कहीं देखोगे तो ये जो इन्वेस्टमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि हमने अगर दो चीजें लगाई या दो पैसे लगाए तो हमें उसके चार पैसे बन के आने चाहिए, राइट? उसको इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। अब इन्वेस्टमेंट भी दो तरह के होते हैं। कैसे? एक जिसकी वैल्यू डिप्रिशिएट होती जाती है, और एक की वैल्यू अप्रिशिएट होती जाती है, राइट? तो डिप्रिसिएशन वैल्यू, अप्रिसिएशन वैल्यू। जैसे एग्जाम्पल, आपने जगह खरीदी, घर खरीदी, आज आपको 10 लाख की आई, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो 20, 30, 40 लाख की खरीदी बिकेगा। गाड़ी आपने आज 5 लाख की खरीदी, 5 साल यूज करने के बाद वो 5 लाख की नहीं जाएगी, उसकी वैल्यू डिप्रिशिएट होती जाएगी, वो 2 लाख में बिकेगी, है ना? तो वैल्यू कम हो गया उसका। वैसे ही हमारी हेल्थ है। अगर हम हमारी हेल्थ पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो उसकी वैल्यू जो है वो डिप्रिशिएट होती जाएगी। और जितना आप अपनी हेल्थ के ऊपर, अपने फिजिकल के ऊपर, अपने इमोशन के ऊपर, है ना, आप इन्वेस्ट करेंगे किसी भी तरह से, वो आपको वैल्यू बढ़ा के देगा। उसकी मैं एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल देखिए, जब हम छोटे थे तो हमें माँ बाप ने क्या किया? हम पे इन्वेस्ट किया। कैसे? हमें, जब हम दुनिया में आए तो उन्होंने हमें थोड़ा फूड प्रोवाइड किया, हमारी अच्छी परवरिश की, हमें अच्छा पाला पोसा, सर्दी से बचाया, गर्मी से बचाया, ठंडी से बचाया, बारिश से बचाया, है ना, धूप से बचाया, आपको वैसे कपड़े लेते गए वो। फिर उसके बाद में आप थोड़े बड़े हुए, हम थोड़े बड़े हुए, तो हम लोग स्कूल में गए, तो वहां से उनका और इन्वेस्टमेंट शुरू हो गया। क्या इन्वेस्टमेंट? कि आपका स्कूल का आने जाने का खर्चा, स्कूल का फीस, आपके खाने का खर्चा, स्कूल के बुक्स वगैरह सारा करते गए। करते करते हम स्कूल क्रॉस कर जाते हैं, कॉलेज में आ जाते हैं, तो ये आपके ऊपर छोटा 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 इन्वेस्ट हुआ। क्यों इन्वेस्ट हुआ? आपके पेरेंट्स ने ये देखा कि अगर आप पे कोई चीज इन्वेस्ट होती है, तो इन्वेस्टमेंट के बाद ये चीजें जो है, आप अगर फैमिली के बड़े मेंबर है, या बड़े लड़के हैं या बड़ी लड़की है, तो आप अपनी फैमिली को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आज नहीं कल, कल नहीं परसों आपके पेरेंट्स जो है वो बूढ़े होने वाले हैं, उनका लाइफ कम होने वाला है, उनको
बहुत सारी बीमारियां आने वाली। लेकिन अगर कोई बच्चा जब बढ़ रहा है तो उस पर इन्वेस्ट किया जाए तो वो क्या करता है, फैमिली को सपोर्ट करता है। जब वो फैमिली को सपोर्ट करता है तो हर तरीके से सपोर्ट होता है। फाइनेंशियली सपोर्ट होता है, फिजिकल सपोर्ट होता है, इमोशनल सपोर्ट होता है, मॉरल सपोर्ट होता है। हर चीजें बढ़ती जाती है। फिर आप क्या करते हैं, वो जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है फिर आप उसकी शादी में इन्वेस्ट करते हैं, फिर उसकी वाइफ, उसके बच्चे, तो फिर वो क्या करता है, अपने बच्चों पे इन्वेस्ट करता है। तो ये इन्वेस्टमेंट का जो है विशियस साइकिल है, ये चलता रहता है। लेकिन इस सब में आप देखोगे, जो पहला इन्वेस्टमेंट होता है जो माँ बाप अपने बच्चों पे करते हैं, क्या करते हैं, जैसे बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले उसको फीडिंग होती है, उसको दूध पिलाया जाता है। वो अगर नहीं पिलाया जाए तो बच्चा उम्र भर तक कोई ना कोई बीमारियों में जूझता रहता है। बहुत सारे हमारी माताएं, सीनियर लेडीज है, वो भी देखती है कि माँ का दूध बच्चे के लिए बहुत लाभदायक होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब बच्चा पैदा होता है तो माँ उसको दूध पिलाती है, और वो पिलाना उसको चाहिए क्योंकि आगे आने वाले उसके 50 साल तक वो दूध के पॉजिटिव बेनिफिट्स और उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स उसके बॉडी में रहते हैं, जिसकी वजह से वो है। तो ये हुआ आपके लिए आपके पेरेंट्स की तरफ से एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट फॉर योर हेल्थ। चीजें आती जाती रहेगी, लेकिन आपकी एक बार आंख चली गई तो ओरिजिनल आंख नहीं आएगी। हाथ चला गया तो ओरिजिनल हाथ नहीं आएगा। सांस लेने की क्षमता चली गई तो हम नहीं आएंगे दोबारा। क्यों? क्योंकि एक बार हम चले गए तो चले गए इस दुनिया से। तो वहां पे वो इन्वेस्टमेंट शुरू हुआ। तो जो माँ बाप ने, जो अपने केयर टेकर है, उन्होंने अगर हमारे लिए पैदा होते से ही बिना सोचे समझे, बिना किसी गरज के हमारे पे ऐसा इन्वेस्ट किया है, क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि हम भी उनकी जो भी जिंदगी बची है, हमारी, हमारे बच्चों की, हमारे पेरेंट्स की, हमारे अतराफ के लोगों की, हमारे फैमिली मेंबर्स की, हमारे खानदान की, हमारे कबीले की, हमारे क्लैन की, ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि जो भी चीज हमारे पास अच्छी है, जो आपकी लाइफ को, हेल्थ को सपोर्ट करेगी और उसको बहुत रोबस्ट, यूजफुल, पावरफुल, सुपर बनाएंगी, तो क्या हम उस चीज के द्वारा उन पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते? यस, हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? बस सिर्फ ये प्रोडक्ट उनको डेली बेसिस पे खिला के, खिलाना भी कितना है, 5 ग्राम 2 वक्त में या 10 ग्राम एक वक्त में। क्यों खिलाना है? क्यों? क्योंकि ये छोटा इन्वेस्टमेंट है, कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है। 1 लाख, 2 लाख, 50 लाख का, जैसे घर खरीद लिया, 50 लाख से आज घर पूना में कम आता नहीं है, 30-40 लाख, 50 लाख से कम नहीं आता है। कोई गाड़ी लेने जाइए, कम से कम 15 लाख से स्टार्ट होती है, 10 लाख से स्टार्ट होती है, 8 लाख से स्टार्ट होती है। ये इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट है नहीं। और उसमें आप देखोगे, घर हम कहीं ले जा नहीं सकते, गाड़ी ले जाते हैं तो डर होता है एक्सीडेंट होगा, डिप्रिसिएट होगी वैल्यू। लेकिन अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं तो हमारा सुप्रीमो का डब्बा हमारे साथ जाएगा। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को भी ले जा रहे हैं ना, हम ट्रैवल कर रहे हैं। तो जहां जहां हम, वहां वहां हमारा सुप्रीमो का डब्बा। क्यों? क्योंकि ये एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट होने वाला है, और ये बेस्ट इन्वेस्टमेंट हुआ है, और ये बेस्ट इन्वेस्टमेंट होगा। आपके सारे छोटे से छोटे प्रॉब्लम, बड़े से बड़े हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम दूर होंगे। जब हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम दूर होंगे तो आप लोग बहुत अच्छा काम करेंगे। अच्छा काम करेंगे इन द सेंस क्या? फिजिकली, मेंटली, इमोशनली आप अपने आप पे कंट्रोल पाएंगे। आप अपने आप को उतना सक्षम पाएंगे, और वो चीजें जो आप नहीं कर पा रहे थे वो करने में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेंगी, बहुत ज्यादा आपको सपोर्ट मिलेगा। जिससे होगा क्या? आपका जो लाइफ है वो और अच्छा होता जाएगा। आप फ्रूटफुल होंगे, और जब फ्रूटफुल होंगे तो हर तरह से फ्रूटफुल होंगे। क्या? आपकी फैमिली बढ़ेगी, फैमिली बढ़ेगी तो आपके इनकम के सोर्स बढ़ेंगे, इनकम के सोर्स जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको बहुत ज्यादा इनकम भी कमाने का मौका मिलेगा। और वो इनकम का कमाने के मौके के बाद आपको स्पेंड करने के लिए भी जगह मिलेगी, खर्च करने के लिए भी जगह मिलेगी। कैसे? आप घूमने जा सकते हैं, घर ले सकते हैं, गाड़ी ले सकते हैं, गहने ले सकते हैं, कपड़े ले सकते हैं, सामान ले सकते हैं, बच्चों की पढ़ाई पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। जहां सोचे वहां इन्वेस्ट करते हैं। पर उससे सबसे पहले आप अपने आप पे इन्वेस्ट कीजिएगा। आप अपने आप को इतना लायक बनाइएगा ताकि आप 1 से 4, 4 से 8, 8 से 16, या 1 से 4, 4 से 16, बोलते हैं ना, स्क्वायर रूट, वो प्रोपोर्शन में आप काम करिएगा।
प्रोडक्ट को दीजिएगा, प्रोडक्ट का सेवन करिएगा, जिससे ये सारे आपके प्रॉब्लम्स दूर होने में आपको हेल्प मिलेगी। ये सिर्फ सुप्रीमो की ही बात नहीं है, कोई भी आप काम करें अपने लाइफ में, ऐसा काम करिए कि आप अपना टाइम इन्वेस्ट करिए, अच्छा टाइम इन्वेस्ट करिए, अच्छे दोस्त बनाइए, दोस्तों पे इन्वेस्ट करिए, अच्छे पड़ोसियों के साथ सुलूक कीजिए, वो इन्वेस्टमेंट है आपका। रास्ते में चलते हुए किसी की मदद कर सकते, वो इन्वेस्टमेंट है आपका। कहीं ना कहीं छोटी 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 चीजें आपको मिलेगी। आप देखोगे कि जब ये आप करने लगोगे तो आपको हर इंडिविजुअल, हर इंसान ऐसा लगेगा कि अरे ये तो सुप्रीमो वाला आदमी है, इसको मैं सुप्रीमो क्यों नहीं दे सकता, इसको भी सुप्रीमो देना चाहिए। तो जब मैं कहीं जाता हूँ ना, एयरपोर्ट जाता हूँ, प्लेटफॉर्म जाता हूँ, बस स्टॉप जाता हूँ, या कभी मैं हॉस्पिटल जाता हूँ, स्पेशली हॉस्पिटल जाता हूँ, या फिर मैं कहीं बाजार में जाता हूँ, तो यकीन जानिए मुझे ऐसा लगता है कि हर कोई, आप चेहरा देख के पहचान सकते हो कि ये बेचारा खुश है, ये थोड़ा परेशान है, ये बीमार है, ये दुखी है, क्योंकि आदत हो गई है हमको चेहरे देख देख के। खुश वाला चेहरा फट से नजर आता है, बीमार वाला चेहरा नजर आता है। मार्केट में आप अगर जाते हो तो हर तीसरा आदमी आपको मायूस, हताश, बीमार, परेशान, स्ट्रेस, एंजाइटी वाला दिखेगा। तो यानी हर तीसरा आदमी आपका सुप्रीमो का कस्टमर है, हर तीसरा आदमी सुप्रीमो का मेंबर है, हर तीसरा आदमी के सर पे आपको ऐसा सुप्रीमो दिखना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये प्रोडक्ट में उतना जादू है, ये प्रोडक्ट में उतने इंग्रेडिएंट्स है, ये प्रोडक्ट में उतने बेनिफिट्स है, ये प्रोडक्ट के उतने ज्यादा सुपर रिजल्ट्स आते हैं। तो उस एंगल से आप देखिए, आपको अपनी सेहत के साथ साथ दूसरों की सेहत का भी आप ध्यान रखेंगे, इनकम ऐसे ही चल के आती है। जैसे आमिर खान का एक बड़ा सा अच्छा सा डायलॉग है, आपने सब ने थ्री इडियट्स पिक्चर देखी होगी कभी ना कभी, उसमें वो बोलता है कि रिजल्ट्स की तरफ या ऊंचाई की तरफ, या आप ऐसी चीजों के पीछे मत भागिए जो आपको भगाती रहे। वर्क फॉर एक्सेलेंस, मतलब एकदम सुपर से सुपर काम के लिए काम करिएगा आप। आपकी जो सफलता है वो आपके पास, आपके कदमों में चल के आएगी। जैसे उसकी एग्जाम्पल ये होती है कि इंग्लिश में कहावत है, यू कैन नॉट कैच योर शेडो, मतलब आप अपनी परछाई को पकड़ नहीं सकते। आप उसको पकड़ने जाएंगे, जितना आप भागेंगे वो आपसे आगे 4 कदम भागती होगी। लेकिन अगर आप उस परछाई के को पीछे छोड़ते हो और आप भागते हो तो परछाई आपका पीछे करेगी। तो सेम वे में आप एक एक्सीलेंस की तरफ काम करिएगा, एक सुपर प्रोडक्ट, सुपर रिजल्ट्स पे काम करिएगा, आपके पास जो सफलता है वो ऐसे ही चल के आएगी। ये क्यों मैं आपको छोटा सा स्टोरी नरेट किया, मैंने क्यों बोला, क्यों? क्योंकि हर बार हम प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, लेकिन इस प्रोडक्ट को ले जाने वाले लोग वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उसको खाने वाले लोग वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये बनाने वाले लोग वो भी इंपॉर्टेंट है, और जो बेच रहे हैं, जिसके द्वारा जा रहा है, जिस प्लेटफॉर्म से जा रहा है, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो आप देखोगे ये एक सर्कल है, इस सर्कल में हम सब घूम रहे हैं। तो क्यों ना हम इस सर्कल को और बड़ा करते जाए, बड़ा करते जाए, बड़ा करते जाए, बड़ा करते जाए, इतना बड़ा करें कि मैक्सिमम लोग इसमें आ जाएंगे। और जितने ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे वो सर्कल उतना स्ट्रांग होता जाएगा, उतना पावरफुल होगा, उतना बड़ा बनता जाएगा। तो जैसे सुप्रीमो इम्यूनिटी बूस्टर का सर्कल बनाना है हमें, वैसे ही हमारा जो दूसरा प्रोडक्ट है संपूर्ण एनर्जी बूस्टर, मेल इनफर्टिलिटी में काम करता है। आज जैसे देखें, 7 में से 1 कपल जो है वो इनफर्टाइल है, मतलब प्रजनन शक्ति एकदम नीचे चली गई है, ग्राउंड को टच कर गई है, जीरो के पास है। क्यों? बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, सेक्सुअली, फूड, पैसा, इमोशन, काम से रिलेटेड, रहने से रिलेटेड, सब चीजों से प्रॉब्लम है। लेकिन प्रॉब्लम है तो क्या हमने हमारी जिंदगी को बंद कर दिया? नहीं, हम उससे लड़ रहे हैं ना। अब देखिए, 2 दिन पहले पूना में इतनी बारिश हुई है कि कई इलाकों में पानी भर गया, बाढ़ जैसे हालात हो गए। लेकिन लोग हैं ना, डटे हुए हैं, लोग रुके हुए हैं, उस पानी के नीचे होने का इंतजार किया उन्होंने, नीचे हो गया पानी, फिर से अपनी लाइफ शुरू की उन्होंने। वैसे ही अगर मान के चल लीजिए कि हमें कोई बीमारी आई है, या कोई हमें प्रॉब्लम हो गया है, कोई डिसऑर्डर हो गया है, अगर 7 में से 1 कपल जो इनफर्टाइल है, जो प्रजनन शक्ति नहीं है, तो क्या दुनिया खत्म नहीं हुई है?
उस पे कैसे काम कर सकते हैं, उनको कैसे हम ढूंढ सकते हैं, उनको हम क्या दवाई दे सकते हैं, उनको कैसी काउंसलिंग कर सकते हैं, उनसे क्या क्या रिपोर्ट मांग सकते हैं, उनको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, और उनको क्या लाइफस्टाइल में चेंजेस बता सकते हैं। कहीं ना कहीं अगर मान के चल लीजिए 7 में से एक कपल है, 14 में से 2 हो गया, मान के चल लीजिए अगर 14 में से एक कपल आपने सफलता की ओर ले गया और एक को वैसे ही रह गया, तो एटलीस्ट आपने 50% काम करने का कोशिश किया ना। तो उस एंगल से सोचिएगा, वो डायरेक्शन में सोचिएगा, तो ही आप संपूर्ण एनर्जी बूस्टर को उस लेवल पे ले जा सकते हैं। उसी के साथ अगर आप देखोगे आज की तारीख में हर डॉक्टर, छोटे से छोटा डॉक्टर हो, बड़े से बड़ा डॉक्टर हो, हमें जाते से ही बोलता है देखिए आप अच्छा पानी पीजिए, अच्छी नींद लीजिए और थोड़ा वॉकिंग कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, जिम कीजिए, योगा कीजिए। ये आज का डॉक्टर सबको बताता है। क्यों? क्योंकि हमारा लोगों का जो फिजिकल एक्टिविटी है वो बहुत कम होता जा रहा है। कुछ लोग हैं 4-4 घंटे जिम में बिताते हैं, कुछ लोग हैं 4-4 साल से जिम नहीं गए हैं, 4 साल से वॉकिंग नहीं की है। वो बोला मैं तो सीढ़ी भी नहीं चढ़ता, मैं तो लिफ्ट से ही आता जाता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे डॉक्टर ने मना किया है, मेरा थोड़ा वजन ज्यादा है। अरे नहीं, ऐसे नहीं है। डॉक्टर ने सीढ़ी चढ़ने को मना किया है, लेकिन आपको प्लेन रास्ते पे तो चलना चाहिए ना। अब वो बोले मुझे एनर्जी नहीं रहती है, मैं चल नहीं पा रहा हूँ, मुझे तकलीफ होती है, मेरे मसल्स दुखते हैं, मेरी हड्डियां दुखती है। कोई बात नहीं। क्या हम उनको संपूर्ण हिमालयन शिलाजीत दे सकते हैं? यस, दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या करेगा, उनके मसल्स को बिल्डअप करेगा, मसल्स में ग्लाइकोजन को बढ़ाएगा, जो स्टोर्ड एनर्जी होगा वो स्टोर्ड एनर्जी ज्यादा टाइम तक रहेगा और वो एनर्जी यूटिलाइज होंगी। उनके मसल्स का दर्द चला जाएगा, चलने में, एक्सरसाइज करने में, योगा करने में, जिम करने में उनको बहुत शक्ति मिलेगी, और वो अपने शरीर को अच्छे से अच्छा फिट रख सकते हैं। ये भी एक इन्वेस्टमेंट है, अपने शरीर को फिट रखना भी इन्वेस्टमेंट है, अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करना भी एक इन्वेस्टमेंट है, अपने आप को इनफर्टिलिटी से निकालना भी एक इन्वेस्टमेंट है। तो इस तरह से ये सब प्रोडक्ट्स के ऊपर आप देखोगे तो बेस्ट इन्वेस्टमेंट फॉर योर हेल्थ है। राइट? तो और देखिए अभी बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं मुझे डायबिटीज है, मुझे ब्लड की शिकायत, ब्लड प्रेशर की शिकायत है, मुझे हार्ट की शिकायत है, मुझे स्टेंट पड़े हुए हैं, मुझे पेट की शिकायत है, मुझे मेंदू के कोई विकार है। सब चीजें हैं, होगी, रहेगी। कोई चीज नहीं रहेगी ऐसी नहीं है। दुनिया में कोई मैजिक नहीं है। सारा चीजें जो है हमारे हाथ में है, हम ही एक बड़े मैजिक है। क्यों? क्योंकि अगर आपने अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर दिया, आपने अपनी लाइफस्टाइल को परेशान कर दिया, बेकार कर दिया, तो 10 बीमारियां आएंगी। अगर आपने अपनी लाइफस्टाइल को सटीक रखा तो वो एकदम सटीक रहेगी। इसकी मिसाल देता हूं मैं, आपने बाम्बू ट्री देखा होगा। बैम्बू ट्री जो है, पहले उसको डाल देंगे आप बीज में, जमीन में बीज डाल देंगे, छोड़ दीजिएगा। बेचारा वो जो किसान है वो रोज पानी डालता है, सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम, ऐसे वो 7 साल तक पानी डालता है। अगर दूसरा कोई होगा तो बोलेगा मरने दो, अभी क्या करें, हम बाम्बू तो उगता नहीं है, कुछ दूसरा लगाते हैं। लेकिन नहीं, उसने क्या किया, अपनी जो रेगुलर चीज है, रेगुलर एक्टिविटी को कम नहीं किया। क्या? रोज सुबह उठेगा, आएगा, पानी डालेगा, फिर जाएगा, दूसरे काम करेगा, फिर शाम को आएगा, फिर पानी डालेगा, फिर जाएगा, रेगुलर बेसिस पे। तो वैसे ही हमारे शरीर का मामला है। क्या? आप 3 टाइम खाना खाओ, बराबर से रात में सो, सुबह उठने के बाद या रात में सोने से पहले या जब भी आपको टाइम मिले, वॉकिंग, जॉगिंग, रनिंग, स्विमिंग, जो करना चाहते वो करो। थोड़ा पढ़ाई के लिए टाइम दो, अपना काम करो, फैमिली को टाइम दो, बैठो, बात करो उनसे। हमारे जो रिलेटिव्स होते हैं उनके लिए थोड़ा सा आधा घंटा दीजिएगा। इस तरह से आप करिए। आपके 8 घंटे आप काम के लिए डालिए, बाकी का सब जो थोड़ा टाइम बचता है उसमें थोड़ा 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 चीज करिए। एक रेगुलरिटी आती है, बीमारियां आपके पास कम से कम आएगी। क्यों कम आएगी? क्यों? क्योंकि आपने बीमारियों को एक चीज बता दिया है। क्या? कि मैं सीधा सीधा चलने वाला हूं, मैं आड़ा टेढ़ा नहीं जाता। वैसे ही जैसे बाम्बू की मिसाल है, वो उसको 7 साल कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो बंदे ने रेगुलर काम किया। रेगुलर काम करने के बाद क्या मिला उसको, उसका फल? जब बाम्बू आना शुरू हुआ है, बाम्बू आएगा तो आने के बाद 6 महीने में वो चला जाता है, 200-200 फुट ऊपर चला जाता है। 6-7 साल उसने क्या किया, वेट किया, लेकिन अपनी रेगुलरिटी नहीं छोड़ी। वैसे ही हमारे जिस्म को करना है। क्या? हमें रेगुलर काम करना है अपने जिस्म पे, लेकिन जब उसके रिजल्ट्स आते हैं तो आपको इतने सुपर रिजल्ट आएंगे कि आप देखोगे कि वाह,
मेरी उम्र भी हो जा रही है 60 65 70 साल, फिर भी मैं एकदम स्ट्रेट चलता हूँ, कोई ज्यादा बीमारियां नहीं है, पाचन शक्ति अच्छी है, मसल्स अच्छे हैं, हड्डियां अच्छी है, और आज भी मैं 20 30 किलो वजन उठा के 2 3 फ्लोर चल जाता हूँ। क्यों? श्वास शक्ति अच्छी हो गई, ब्लड फ्लो अच्छा हो गया, मसल्स में स्ट्रेंथ है, दिमाग आज भी बराबर है, हर वो चीज का जवाब दे पाता हूँ जो मुझे सवाल पूछा जाता है। ये कब आएगा? ये रेगुलरिटी से आएगा। तो मिसाल ये है बताने की आपको कि जब हम कोई चीज रेगुलर बेसिस पे करेंगे तो बीमारियां भी आपसे दूर रहेगी, और सारी चीजें आपके साथ आएगी, और सब आप चीज के साथ रहोगे, और आपको वो पूरी तरह से अपने आप में एक परिपूर्ण और एक बोलते हैं ना कंप्लीट मैन या कंप्लीट वुमन बनाएगा, जो आपको आगे आने वाली लाइफ में बहुत ज्यादा फायदा देगा। इसीलिए हम बोलते हैं ना, जब भी किसी को ब्लड प्रेशर या डायबिटीज डिटेक्ट होता है तो पहले 2 साल उन्हें बहुत कठिन होता है। परहेज करना, दवाई प्रॉपरली खाना, डाइट करना, एक्सरसाइज करना, और अपने आप को मेंटेन करना। अगर वो 2 साल अपने स्टार्ट के ठीक से मैनेज करते हैं, शुगर भी कंट्रोल रहता है, सारा कुछ रहता है, तो आगे आने वाले जो 20 साल होते हैं उनके, वो पूरे उस पे निर्भर होते हैं कि आपने कितनी बदपरहेजी की और कितना आपको तकलीफ हुआ। अगर आपने अपने जिस्म को तकलीफ दी है तो आगे आने वाली आपकी जो 20 साल है वो एकदम सफल पूर्वक जाएंगे, वो बहुत अच्छे से निकलेंगे आपको, और बीमारी आपके कंट्रोल में रहेगी, वरना आप बीमारी के कंट्रोल में चले जाएंगे, जिसकी वजह से होगा क्या? आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। ठीक, एक मिनट, हाँ। जिसकी वजह से आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। तो आइए हम चलते हैं, देखते हैं कि आज हम क्या प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। वही नॉर्मल हमें प्रोडक्ट जो है, उस प्रोडक्ट के बारे में जो बात करेंगे वो है हमारा सुप्रीमो इम्यूनिटी बूस्टर। ये एक नेचुरल प्योर न्यूट्रिशन हाई एंटीऑक्सीडेंट और वेजिटेरियन प्रोडक्ट है। क्यों? क्योंकि ये एक यूनिक, पावरफुल, पेटेंटेड, एफिकेशियस और रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है। ये रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट इसलिए है क्योंकि इस प्रोडक्ट के बहुत से रिजल्ट्स हमें रेगुलर बेसिस पे आ रहे हैं, नए नए रिजल्ट्स पे काम करता है, नए नए इंडिकेशंस पे काम करता है, नए नए लोगों पे काम करता है, जिसकी वजह से हुआ यूं है कि हर कोई आज वो प्रोडक्ट का दीवाना है, वो प्रोडक्ट को लेने में बहुत उत्सुक है। क्यों? क्योंकि उसके इतने अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। देखिए, बीमार को रिजल्ट आएंगे, वो कैसे आएंगे, कब आएंगे, ये मैं भी नहीं जानता, प्रोडक्ट भी नहीं जानता, आप भी नहीं जानता, लेकिन अगर कोई हेल्दी ले रहा है तो उसको रिजल्ट्स एक प्रॉपर पैटर्न में आते हैं, और वो अपनी लाइफ को अच्छे से स्पेंड कर सकता है, जिसकी वजह से उसके आगे आने वाली जो परेशानियां बीमारियां होगी वो उसको कम से कम होती जाएगी। ठीक है? तो जैसे सुप्रीमो इम्यूनिटी बूस्टर, सुप्रीमो इम्यूनिटी बूस्टर कहाँ काम करता है? ये आपके ब्रेन हेल्थ, कार्डियोवास्कुलर, रेस्पिरेटरी, लिवर हेल्थ, यूरिनरी सिस्टम, सेक्सुअल हेल्थ, जनरल इम्यूनिटी, बोन एंड मसल्स, और भी बहुत सारी, जैसे आंखें, बाल, नाखून, स्किन, दांत, हड्डियां, उसके अलावा आपकी अ, सांस लेने की शक्ति, उसके बाद में आपके पैनक्रियाज, आपके इंटेस्टाइन, थायराइड ग्लैंड्स, दूसरे और डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जहां आप सोचो वो वहां पे अच्छी तरीके से काम करने के लिए उत्सुक रहता है और उसके रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है। क्यों करता है ये? क्योंकि ये एक पावरफुल एक्सट्रैक्ट का ब्लेंड है। इसमें जड़ी बूटियां पड़ी है, पावरफुल एक्सट्रैक्ट का ब्लेंड है। तो ब्लेंड यानी कोई एक मिक्सचर होता है, तो एक्सट्रैक्ट और पाउडर का ब्लेंड है। उसके अलावा और क्या क्या चीज है इसमें, हम वो भी देखते हैं इसमें। जैसे आप देखोगे, ये एक प्योर और हाई क्वालिटी वाले इंग्रेडिएंट यूज किए जाते हैं। साथ ही साथ जो इंग्रेडिएंट है ये लैब टेस्टेड होते हैं। बहुत सुपर इफेक्टिव इंग्रेडिएंट्स हम लेते हैं, हम प्रोक्योर करते हैं अच्छे लोकेशन से, ताकि रिजल्ट्स के बेनिफिट्स आते रहें, और रिजल्ट्स में प्रोडक्ट में प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो, और उसके रिजल्ट्स में भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो। ये कहाँ बनता है? ये अपनी फैक्ट्री में बनता है, जहाँ पे आप देखोगे कि ये सारे लाइसेंस सर्टिफिकेट्स उसको अवेल किए हुए हैं, ये अप्रूव्ड है, और ये सारा इससे भरा पड़ा है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज है, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये नॉन जीएमओ है। जैसे कलम करके कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, दो अलग अलग
क्लास के प्रोडक्ट लेके उसको तीसरा प्रोडक्ट बना दिया, ये वैसा कोई भी इंग्रेडिएंट नहीं यूज किया जाता है इसमें। ग्लूटेन फ्री है, ग्लूटेन मतलब हम इसमें कोई दूध, आटा, मैदा, घी, पनीर ऐसी कोई चीज नहीं डालते हैं जिसकी वजह से हम ये नहीं हो सकता है। ग्लूटेन और वेगन फ्रेंडली प्रोडक्ट है, जैसे बताया मैंने दूध, हम्म, पनीर, घी, ये सारी चीजें इसमें आती है, वेगन फ्रेंडली में आती है, तो ये उस तरह का प्रोडक्ट है। और हम इसमें कोई ऐसी चीज नहीं डालते जैसे एनिमल प्रोडक्ट, एनिमल वेस्ट, या एनिमल का कोई चीज जो फॉर्मूले में अप्रूव्ड हो और वो डाला जाता है, जैसे आयुर्वेदिक में हो, यूनानी में हो, हर्बल में हो, न्यूट्रास्यूटिकल में हो, बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन हम कोई ऐसी चीज नहीं डालते, क्यों? क्योंकि इसको हम प्योर हर्ब वाला 100% वेजिटेरियन और 100% नेचुरल प्रोडक्ट बनाते हैं। इसी की वजह से हम बोल सकते हैं कि ये प्रोडक्ट 100% वेजिटेरियन और 100% नेचुरल है। उसी के साथ ही साथ ये प्रीमियम क्वालिटी वाला प्रोडक्ट है। प्रीमियम क्वालिटी इसके लिए बोलते हैं हम इसको क्योंकि ये प्रोडक्ट जो है ये 50% हैंडमेड है और 50% मशीन मेड प्रोडक्ट है, इसीलिए ये प्रीमियम क्वालिटी में जाता है। आज की तारीख में आप देखोगे कि जो कॉटन है, जो हाथ से बनता है, सूती है, वो बहुत महंगा और बहुत प्रीमियम क्वालिटी में आता है, और मशीन में बनने वाला जो है कॉटन, वो उससे थोड़ा सा ही सस्ता होता है। राइट। 100% ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, और ये किसी एनिमल पे टेस्ट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये सारे प्रूवन, टेस्टेड और एक्सक्लूसिवली रिसर्च्ड है, और बहुत ज्यादा उस पर स्टडी हो चुकी है। और अपना जो फैक्ट्री है वो जीएमपी है, आईएसओ लेस है, साथ ही साथ ये एचएससीसीपी सर्टिफाइड प्रोडक्ट होता है, प्लांट और सर ये जैसा मैं बताया ये 100% वेजिटेरियन प्रोडक्ट है। तो इस तरह से आप देखोगे कि जो फैक्ट्री है वो हमारी जो एमएसएमई से एफिलिएटेड है, और जो लाइसेंसेस है हमारे, महाराष्ट्र एक ऐसा सिटी स्टेट है जो एफडीए, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो है हमारा गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, वो ही लाइसेंस देती है, बाकी कोई लोग लाइसेंस यहाँ पे नहीं देती है। फसाई भी उसी के अंडर में आता है, आयुष भी उसी के अंडर में आता है, एलोपैथिक भी उसी के अंडर में आता है, सारे वो सिस्टम जो है वो उसी के अंडर आते हैं, और उस तरह से ये लाइसेंस फैक्ट्री को और प्रोडक्ट को मिले हैं, जिसकी वजह से आप देखोगे ये प्रोडक्ट इतना ऑथेंटिक है। और महाराष्ट्र में मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट की वैल्यू बहुत ज्यादा है ऑल इंडिया। और हम एमसीसीआई के मेंबर हैं, जैसे महाराष्ट्र चेंबर्स ऑफ कॉमर्स, जहाँ पे हमको अ, अच्छा एक्सेस मिलता है अच्छे इंग्रेडिएंट्स को प्रोक्योर करने के लिए। तो आइए हम देखते हैं ये प्रोडक्ट क्या है। ये प्रोडक्ट है सुप्रीमो इम्यूनिटी बूस्टर। इसके इंग्रेडिएंट के बारे में बात करें, जैसा वहां पे हमने पढ़ा था, जैसे बताया था कि पावरफुल पाउडर एंड एक्सट्रैक्ट्स का ब्लेंड है ये। तो जैसे हर्ब्स होगी, जैसे वो जड़ी बूटी बोला जाता है, वो प्योर, पोटेंट, वेरी पोटेंट, स्ट्रॉन्ग, पावरफुल और हाईली एफिकेशियस है। जैसे मैंने आपको बताया हम प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर क्या होती है और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर क्या होती है। उसके अलावा आप देखोगे तो क्या जड़ी बूटियां हैं। तो जैसे हम आगे बढ़ेंगे, ये शतावर है, कोरियन रेड जिनसिंग है, अश्वगंधा है, उतांगन है, सफेद मुसली, सिया मुसली, अक्करकरा, बहमन सुर्ख, बहमन सफेद, कौच बीज, गिलॉय, रोमी मस्तगी, मोचरस, गोखरू, उसके बाद में साला मिश्री, साला पंजा, पिपली, तुदारी, कमरकस, ताल मखाना, है ना? ये कुछ इंग्रेडिएंट्स है जो इसमें पड़ते हैं। इसके अलावा भी और है, लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये ह्यूमन बॉडी में जब जाते हैं तो इनका एक अपना रोल है। क्या रोल है? ये हो जितना हो सकता है ये ब्लड फ्लो को स्मूथ करता है, हर सेल्स, टिश्यूज, मसल्स पे काम करता है, हर ऑर्गन पे काम करता है, जहाँ पे आपके ब्लड को प्यूरिफाई करने में, डाइजेशन को सुधारने में, साथ ही साथ आपके बॉडी में न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने में, उसी के साथ एनर्जी प्रोवाइड करने में, मसल्स को स्ट्रेंथ देने में, हर वो जगह काम करता है। स्किन पे काम करेगा, बालों पे काम करेगा, नाखून पे काम करेगा, दांतों पे काम करेगा, आंखों पे काम करेगा, हर वो चीज जो ह्यूमन बॉडी में कनेक्टेड है, इंटरनल, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल, हर वो पार्ट पे काम करके आपको एक अच्छा
रिजल्ट देता है। इसी के साथ हम आगे चलते हैं कि इसके अलावा क्या है। इसके अलावा आप देखोगे कि इसमें कुछ भस्म पड़ता है। भस्म जिसको कुश्ता भी बोला जाता है, जिसको कैल्क्स बोलते हैं, या इंसिनरेशन मेटल बोला जाता है जिसको। तो ये क्या होते हैं, ये बहुत बारीक बारीक नैनो पार्टिकल जैसे होते हैं, बहुत पोटेंटेड है ये प्रोडक्ट, और साथ ही साथ ये एब्जॉर्ब फास्ट होते हैं, इजीली सॉल्युबल है ये किसी चीज में, और उसी के साथ ये पावरफुल है, बहुत पावर होता है इसमें, राइट। तो क्या है ये, देखते हैं। ये त्रिवांग भस्म, अब्रक भस्म, वांगा भस्म, लोहा भस्म, मंडूर भस्म, ये सब चीजें इसमें पड़ती हैं। तो ये सब चीजें आप देखोगे आयुर्वेदा, यूनानी, हर्बल, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बनते हैं, जिसके बहुत से बेनिफिट्स आते हैं। क्या बेनिफिट्स आते हैं? ये आपका खून बढ़ाता है, आपके ब्रेन को सेटल करता है, आपके ब्लड फ्लो को ठीक करता है, मसल्स को ठीक करता है, आपके हेपेटिक सर्कुलेशन को बढ़ाता है। हेपेटिक सर्कुलेशन मतलब आपका जो पाचन शक्ति है, वहां पे भी आपको ब्लड लगता है, तो उसको भी अच्छा मोटिलिटी देता है। सेक्सुअल डिसफंक्शन को दूर करता है, डायबिटीज पे काम करता है, ब्लड प्रेशर पे काम करता है, थायराइड ग्लैंड पे काम करता है, बहुत सारे वेरियस ऐसे जो छोटी छोटी डिजीजेस है उन सब पे काम करता है। और जैसे मेजर डिजीजेस है लाइक आपका हार्ट की बीमारियां हैं, कैंसर है, उस पे भी ये आपको बहुत बेनिफिट प्रोवाइड करने में सपोर्ट करता है, राइट। आगे चलते हैं। सिल्वर फ्लेक्स मतलब चांदी का चूरा वो डाला जाता है जो हम मिठाई पे डाली जाती है। तो ये चांदी का चूरा जो होता है ये 6 माइक्रोन से कम होता है। जो हमारा ह्यूमन बॉडी है वो 6 माइक्रोन से कम वाली जो चांदी है, मेटल, चांदी भी मेटल होता है, उसको डाइजेस्ट करता है और उसके बेनिफिट्स आपको दिलाता है। तो ये 6 माइक्रोन से कम होता है, जो ह्यूमन बॉडी में कंजम्पशन के लिए और डाइजेशन के लिए सबसे अच्छा होता है। तो इसके अपने बेनिफिट्स आते हैं। अब आप देखोगे कि इसमें कुछ एक्सट्रैक्ट्स पड़ते हैं। अब एक्सट्रैक्ट जो होते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट के एक्सट्रैक्ट निकाल के हम डालते हैं, जो प्योर, वेरी पोटेंट, इजीली सॉल्युबल, स्ट्रॉन्ग, पावरफुल और एफिकेशियस होते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ एक्सट्रैक्ट जो है वो आपके बॉडी में इंस्टेंट एब्जॉर्ब होते हैं और आपको इंस्टेंट बेनिफिट दिखाते हैं, राइट। अब वो क्या है? वो है कोरियन रेड जिनसिंग एक्सट्रैक्ट, मका रूट एक्सट्रैक्ट, शतावर एक्सट्रैक्ट, योहेम्बिन एक्सट्रैक्ट, उसके बाद टोंगाटली एक्सट्रैक्ट एंड हॉर्नी गोट व्हीट एक्सट्रैक्ट, शिलाजीत एक्सट्रैक्ट्स। तो ये सारे एक्सट्रैक्ट्स जो है इसमें देखा जाओगे तो थोड़े कुछ कड़ू होते हैं, किसी का कुछ टेस्ट होता है, कुछ का टेस्ट नहीं होता है ना, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। इससे क्या होता है, ये जब आपके शरीर में जाते हैं तो ये अपना काम शुरू करते हैं। जब काम शुरू होता है तो उसकी वजह से आपके बॉडी के जो दूसरे पार्ट्स है उसके ऊपर डिफरेंट एंगल में काम होता है और आपको इंस्टेंट बेनिफिट मिलने शुरू हो जाते हैं। अब जैसे रही बात शिलाजीत एक्सट्रैक्ट की, शिलाजीत एक्सट्रैक्ट अगर आप एक चुटकी ले लो, जबान पे डालो, 5 मिनट के बाद आप उसको थूक दोगे, इतना कड़ू होता है वो। लेकिन जो चीज जबान के लिए कड़ू होती है वो आपके जिस्म के लिए बहुत पावरफुल, स्ट्रांग होती है। तो वैसे ही ये क्या करता है, ये बॉडी में आपके ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाता है, आपके मसल्स में पावर बढ़ाता है, स्ट्रांग करता है मसल्स को, हड्डियों को। आपके जितना बॉडी में ऑक्सीजन रहेगा उतना आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा, एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा, और साथ ही साथ आपको बहुत अच्छे लेवल पे सोचने समझने की जो क्षमता है वो बढ़ती जाएगी। तो इस तरह से ये सारे एक्सट्रैक्ट्स काम करते हैं। अब इसमें से आप ले लीजिए कोरियन रेड जिनसिंग। कोरियन रेड जिनसिंग जो है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग, हाई पोटेंसी वाला एंटीऑक्सीडेंट है। अब ये हाई पोटेंसी वाला एंटीऑक्सीडेंट है, ये इसमें डालते हैं तो हमें क्या क्या बेनिफिट आ सकते हैं? इसमें ये बेनिफिट आता है कि बहुत सारे, अगर आप देखोगे फीमेल्स है, मैक्सिमम जो फीमेल को प्रॉब्लम होती है, जिसका शरीर बढ़ रहा है या जिसका कम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो थायराइड के डिसफंक्शन में जाते हैं। थायराइड का जो डिसफंक्शन मतलब हार्मोनल चेंजेस है। थायराइड ग्लैंड्स जो है वो आपके ह्यूमन की बॉडी में जो है वो हॉर्मोन्स को बैलेंस करने में और हार्मोन को इम्बैलेंस करने में बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। तो जहाँ पे आपके थायराइड ग्लैंड्स का फंक्शन जो है वो कहीं स्लो हो गया या हाइपर हो गया या हाइपो हो गया, तो वो वैसे आपको
बीमारी आ जाती है। जैसे हाइपोथायराइडिज्म मतलब आपका शरीर जो है वो कम होने लगेगा, हाइपोथायराइडिज्म। और हाइपर मतलब बढ़ जाएगा, यानी आपका शरीर जो है वो मोटा हो जाएगा। तो आपने देखा है कि अक्सर करके फीमेल्स में अगर हार्मोनल लेवल में बहुत चेंजेस हो जाते हैं तो उनको थायराइड ग्लैंड्स में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, वहां पे वो थायराइड की उनको बीमारी हो जाती है। और फिर कहीं ना कहीं उनका मोटापा बढ़ जाता है, वो बहुत ओबीज हो जाती है। और जब वो ओबीज होगी तो उनको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट के प्रॉब्लम, बॉडी में फैट जमना, पाचन शक्ति स्लो हो जाना, हड्डियां कमजोर हो जाना, आंखों स्किन का खराब हो जाना, बाल झड़ने लग जाना, और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आहिस्ता 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 उनके बढ़ने लगते हैं। तो कोरियन रेड जिनसिंग जो एक ऐसा ये है जो आपके थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करता है, जहां पे टीपीओ को कंट्रोल करके एक्सेस जो आपके कन्वर्जन है, जो टीएसएच, T3 T4 का कन्वर्जन है, उसको कहीं ना कहीं बैलेंस करने में बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से थायराइड ग्लैंड सेटल होते हैं और आपको थायराइड की बीमारियों से काबू पाने में बहुत ज्यादा आपको सपोर्ट मिलता है, मदद मिलती है, और वो उस पर काम करने में आपको हेल्प करता है। तो इस तरह से कोरियन रेड जिनसिंग एक्सट्रैक्ट प्लस उसका रॉ जड़ी बूटी डाली गई है पाउडर फॉर्म में, तो ये इस तरह काम करते हैं। मका रूट के अपने बेनिफिट्स है, शतावर के अपने बेनिफिट्स है, योहेम्बिन के अपने बेनिफिट्स है, टोंगटली है, हॉर्नी गोट है और शिलाजीत है। तो इस तरह से हर एक एक्सट्रैक्ट का, हर एक जड़ी बूटी का अपना बेनिफिट है, जो ह्यूमन बॉडी पे कंटिन्यूअसली करता रहता है। उसके अलावा देखोगे कि आप कि इसमें कुछ रेजिन्स पड़ते हैं। रेजिन्स मतलब जिसको हम गोंद बोलते हैं। गोंद भी प्योर होते हैं क्योंकि वो एक्सट्रैक्ट झाड़ से ही आते हैं। वो भी बहुत पोटेंट होते हैं, इजीली सॉल्युबल होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, पावरफुल होते हैं और हाईली एफिकेशियस होते हैं। तो मेल में भी बेनिफिट्स है उसके, फीमेल में भी बेनिफिट्स है। तो क्या बेनिफिट्स आते हैं देखते हैं। थोड़ा गोंद, कतीरा, बबूल गोंद, है ना, नीम गोंद, कतीरा गोंद, इस तरह से ये गोंद जो है अलग अलग टाइप से पड़ते हैं। इनके क्या होते हैं, ये आपके स्किन को ठीक करते हैं। आपके अच्छा प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है तो हमें बॉडी में प्रोटीन रेगुलर बेसिस पे लगता है, तो ये उसकी सप्लीमेंट को करते हैं। आपकी गट हेल्थ मतलब आपकी पाचन शक्ति, उसको ठीक करते हैं। श्वास की शक्ति, आपके ब्लड फ्लो को ठीक करता है, हेपेटिक ब्लड फ्लो को ठीक करता है, राइट। आपके हड्डियों को मजबूत करता है, हड्डियों के बीच में जो जॉइंट्स होते हैं उन जॉइंट्स में जो लुब्रिकेशन होता है उसको बढ़ाने में हेल्प करता है। इसी तरह से ये सारे जो है गोंद काम करते हैं, ठीक है। अब देखोगे कि इसमें रेजिन जो पड़ता है वो शिलाजीत का भी रेजिन पड़ता है थोड़ा सा, मतलब जो पतला सा फॉर्म में होता है। तो क्योंकि वो भी एक रेजिन फॉर्म में है ना, शिलाजीत का भी एक रेजिन है, तो वो भी हम रेजिन डालते हैं, जो हाईली ज्यादा मात्रा में आपके बॉडी में ऑक्सीजन को बढ़ाता है और सारे मसल्स, सेल्स को, टिश्यूज को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। आगे बढ़ते हैं। मेडिसिनल स्पाइसेस, जैसे आप लोग जानते हैं स्पाइसेस मतलब गरम मसाले। मेडिसिनल स्पाइसेस मतलब वो गरम मसाले जो एज अ मेडिसिन यूज होते हैं, ठीक है। वो कौन से मसाले हैं देखते हैं। दालचीनी, सभी लोग घर में यूज करते हैं खाना बनाने के लिए। लौंग, वो भी यूज किया जाता है। जाफरान, इलायची, है ना, ये तो ऐसा है। इसके अलावा इसमें जायफल, जावित्री, बड़ी सौंफ, अजवाइन, आंवला पाउडर, ऐसा सब चीजें यूज की जाती है। जिससे क्या होता है, एक पूरा गरम मसाले का जो एक पूरा मिक्सचर जाता है, जो आपको डेली बेसिस पे कुछ मात्रा में कंज्यूम करना होता है, जो आपको डेली में इसमें बेनिफिट देता है। अब ये गरम मसाले क्या कर सकते हैं, ये एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज होती है इसमें, आपके हार्ट के प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं, है ना, आपके एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन करने में हेल्प कर सकते हैं, डाइजेशन में आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं, बॉडी में अगर उष्णता, गर्मी, हीट बढ़ गई है उस पर कंट्रोल करने में आपको हेल्प करते हैं। एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, वो एक्टिविटीज है उसमें, तो जिसकी वजह से क्या होता है, जो आपको सीजनल वायरल फीवर, फंगल बैक्टीरिया वो अटैक होने वाले होते हैं, वो भी कम हो जाते हैं। क्यों कम हो जाते हैं, क्योंकि ये सारे मेडिसिनल स्पाइसेस जो है अपनी पूरी क्षमता से उस पर काम करते हैं। आगे देखते हैं और क्या है इसमें पड़ता है। ड्राई फ्रूट्स और हनी, शहद। ड्राई फ्रूट्स में क्या है, चिलगोजा,
डेट्स जिसे खजूर बोला जाता है, बादाम, आलमंड, पिस्ता, अखरोट, ये ड्राई फ्रूट्स पड़ते हैं। तो हर ड्राई फ्रूट्स प्रोटीन रिच होता है, मिनरल, उसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है, आपका ब्रेन को एक्टिविटी बूस्ट करता है, साथ ही साथ आपके ब्लड फ्लो को भी अच्छा करता है, मसल्स को स्ट्रेंथ देता है, आपके ब्रेन को स्ट्रेंथ देता है, और आपको एक सेटल और एक अलाइनमेंट में लेके आने में हेल्प करता है। इस तरह से ये ड्राई फ्रूट्स काम करते हैं। और क्या पड़ता है इसमें? इसमें कुछ सीड्स पड़ते हैं जिसे हम पुम्बा दाना और मस्क मेलन या खरबूज तरबूज जिसे बोला जाता है, पंपकिन यानी कद्दू बोला जाता है, वो सारे बीजे पड़ते हैं इसमें। उसके अपने बेनिफिट्स आते हैं। उसके साथ आप देखोगे इसमें चिया सीड, ब्लैक सीड्स, तुलसी का बीज पड़ता है, यानी सब्जा, तुलसी का बीज, और ये सब चीजें इसमें पड़ती है, तो उसके बेनिफिट्स अच्छे आते हैं। शहद, शहद का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, राइट? इस तरह से ये, क्योंकि शहद अपने आप में एक प्रिजर्वेटिव है, एक एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज रखता है, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज रखता है, न्यूट्रिएंट रिच होता है, बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स है इसमें। कैलोरीज होता है उसमें, नेचुरल शुगर्स होते हैं जो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। हम शरबत डालते हैं क्योंकि जितने भी मिक्सचर होते हैं, पाउडर होते हैं, उसको मिक्स करने के लिए इसमें शरबत मिलाया जाता है, जिसकी वजह से उसका टेस्ट आता है। कुछ चीजें कड़ू है तो वो कड़वाहट कम हो जाती है, कोई चीजें ऐसे तुष बिटर होती है ना, जिसको बोलते हैं ना, वैसे पंजेंट जैसी होती है, वो उसको मास्क कर देता है और आपको एक अच्छा स्वादिष्ट प्रोडक्ट देने में हम हेल्प करते हैं। कौन हेल्प करता है? शहद और शरबत आपको हेल्प करते हैं, खजूर हेल्प करता है, राइट? उसके अलावा हम इसमें डालते हैं थोड़ा सा गुलकंद। तो गुलकंद के अपने फायदे हैं, ये भी प्रोडक्ट को ठंडा बनाता है, जिसकी वजह से जब ये इसको ह्यूमंस खाते हैं तो आपको सनस्ट्रोक के चांसेस कम हो जाते हैं। जैसे शरबत गुलकंद आप लोगे तो सनस्ट्रोक के चांसेस कम हो जाते हैं, और आपके पेट में ठंडक रहती है, बॉडी में ठंडक रहती है, और उतनी साथ ही साथ वैसी गर्मी भी रहती है। तो इस तरह से ये सारे इंग्रेडिएंट अपने एक लेवल पे जाते हैं और अपने एक लेवल पे काम करते हैं। कहाँ काम करते हैं? जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि ये सारे सिस्टम पे काम करते हैं। ये देखिए, ये सारा जितने भी आपके बॉडी के पार्ट है, सर से लेके पैर तक, बाल से लेके नाखून तक, ब्लड से लेके ऑर्गन तक, टिश्यूज तक, है ना, सब पे काम करता है, राइट? तो हम बोल सकते हैं कि हमारे पास एक अच्छा चॉइस है अभी। किस लिए? कि हम हमारी हेल्थ पे अच्छा इन्वेस्टमेंट करें, बेस्ट इन्वेस्टमेंट करें। वहां पे हमारे लिए हमारे पास एक अच्छा प्रोडक्ट है जो है सुप्रीमो इम्यूनिटी बूस्टर। तो आइए देखते हैं कि सुप्रीमो इम्यूनिटी बूस्टर इन इंग्रेडिएंट की बिना पे, इतने सारे नेचुरल चीजों की बिना पे, और इतना यूनिक फॉर्मुलेशन की बिना पे सु, सुपर कैसे हुआ है, ये अच्छा कैसे बन गया है प्रोडक्ट। कहीं से कहीं ना कुछ तो होगा ना, जो ये प्रोडक्ट को अच्छा बनाता है, अच्छा बताता है और अच्छा करता है। तो क्या है वो? तो वो है आपका, एक तो फ्री रेडिकल्स को वो निकालता है, स्कैवेंज करता है, कट करता है, मार के भगाता है, खत्म करने में हेल्प करता है। दूसरा, जितना फ्री रेडिकल्स बढ़ता रहेगा आपका बॉडी में, उतना ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है। तो फ्री रेडिकल्स को भी कम करेगा, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को भी कम करेगा, और आपको ये अच्छी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करेगा, जिसकी वजह से आपके शरीर में जितने भी जो दुष्परिणाम होने वाले हैं, नेगेटिव चीजें होने वाली है, प्रॉब्लम होने वाला है या हो रहा है, उसको वो कम करता जाएगा, राइट? कैसे कम करेगा हम देखते हैं कि एक अच्छा प्रोडक्ट, मतलब फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं? फ्री रेडिकल्स ये होते हैं कि हमारे बॉडी में कुछ एटम सेल्स जो अनस्टेबल हो जाते हैं, और उसको अगर कंट्रोल नहीं किया गया तो वो क्या करेंगे? आतंक मचाते हैं, उधम मचाते हैं, प्रॉब्लम करते हैं। और प्रॉब्लम और आतंक मतलब आप बीमारी की तरफ जाओगे और आपका एजिंग प्रोसेस फास्ट हो जाता है।
आप नेचुरल एजिंग में नहीं जाते, अननेचुरल एजिंग में चले जाते हैं। यानी वक्त से पहले बूढ़े दिखना, वक्त से पहले बाल सफेद हो जाना, वक्त से पहले बड़े बड़े चश्मे लग जाना, वक्त से पहले कलर का जल जाना, स्किन पे झुर्रियां आ जाना, तो ये सब होता है आपको फ्री रेडिकल्स की वजह से, राइट। और बड़ी बड़ी बीमारियां भी आ सकती हैं। तो ये काम है फ्री रेडिकल्स का। अब हम क्या कर सकते हैं, इस फ्री रेडिकल को रोकेंगे। अब रोकने के लिए क्या है, दो तरीके हैं। एक तो इन ये सब दिखाए गए पिक्चर में चीजों से बचें, जैसे अल्ट्रावायलेट ले जो फ्री रेडिकल प्रोवाइड करती है, बढ़ाती है। उसके बाद में इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है, रेडिएशन है, स्मोकिंग है, अल्कोहल है, उसी के साथ साथ बीमारियां हैं, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया है, इन्फ्लामेशन हो रहा है, उसके बाद में आपको वायरल फंगल बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है। ये सारी चीजें क्या करेगा, आपके डीएनए को भी डैमेज करने में सपोर्ट करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आप बहुत ज्यादा से ज्यादा बीमार होने की तरफ जाओगे। तो जब हम इन फ्री रेडिकल्स को बचना है, तो जैसे मैंने बताया दो तरीके हैं। एक तो ये जो चीजें हैं इनसे बचें, लेकिन इनसे बचना उतना ही मुश्किल है जितना हम अपने आप से बच सकते हैं। यानी उसकी एग्जाम्पल ये है कि आप बिना धूप में जाए के रह नहीं सकते, इंडस्ट्रीज अगर नहीं रहेंगी तो हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे, रेडिएशन यानी आपको अगर कुछ प्रॉब्लम है, बीमारी है, तो आपको हॉस्पिटल जाना है, अगर नहीं भी जा रहे हैं तो आप देखोगे कि मोबाइल के रेडिएशंस आपको 24 घंटे आपके अतराफ में घूम रहे हैं। लोगों को स्मोकिंग का आदत है, कभी छूटता है फिर आता है, छूटता है फिर आता है, अल्कोहल का आदत छूटता है आता है, उससे भी बच नहीं सकते। अगर आपको 50 बीमारियां आ गई, मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया, तो वहीं से भी हम बच नहीं सकते। वायरल इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन, एज के रिलेटेड आपको इन्फ्लामेशन होगा, अनहेल्दी डाइट की वजह से होगा, ठीक से नींद नहीं आने की वजह से, बहुत सारे प्रॉब्लम्स की वजह से, स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है। सीजनल फ्लू वगैरह बीमारियां वो भी आपको बहुत ये चीज करेंगी। तो अल्टीमेटली इन सब की वजह से आपका डैमेज होगा डीएनए, और फ्री रेडिकल्स बनता रहेगा। तो इससे बचना उतना ही मुश्किल है। तो हम क्या कर सकते हैं, आइए देखते हैं हम क्या क्या कर सकते हैं। ये इसके कॉजेज है। एक और चीज है, बहुत सारे टाइम पे अभी ये स्लाइड के अलावा आप देखोगे कि बहुत सारे लोग हैं जो बहुत जंक फूड खाते हैं, है ना, बर्गर पिज्जा ये वो खाना, फ्राइड चिकन, ये वो, तो वो भी बहुत प्रॉब्लम कर सकता है। उसके अलावा कुछ लोग सब चीजें फॉलो करते हैं, लेकिन वो जहाँ रहते हैं अतराफ में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम है, उनको भी बहुत ज्यादा फ्री रेडिकल्स जमता है। और कुछ लोग हैं जरूरत से ज्यादा दवाइयाँ खाते हैं, मतलब सुबह उठा, आज मेरा 9 बजे मेरा विटामिन सी खाने का टाइम है, 9:30 बजे मेरा विटामिन डी का टाइम है, 11 बजे मेरा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का टाइम है ना, 11:30 बजे मेरा ये विटामिन सी का टाइम है, मुझे ये गोली खानी है, वो गोली खानी है, मतलब उनका खाना कम गोलियां ज्यादा, ऐसे भी लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इस तरह से क्या होता है, वो भी फ्री रेडिकल्स बार बार जलते हैं। और कुछ लोग हैं जैसे मैंने बताया, कुछ लोग 4-4 साल जिम नहीं जाते, लेकिन कुछ लोग 4-4 घंटा जिम में बिताते हैं, तो वो लोग भी बहुत रिस्क पे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका बॉडी भी बहुत ज्यादा फ्री रेडिकल जनरेट करता है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। अभी आपने देखा रिसेंट पास में बहुत सारे अ, मराठी एक्ट्रेस, हिंदी फिल्म के एक्ट्रेस, इवन द हॉलीवुड बॉलीवुड के एक्ट्रेस एक्टर जो थे, वो लोग बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे थे, जवान जवान लोग एक्सरसाइज करने वाले, एकदम फिट रहने वाले लोग, उनकी मौत हो गई है। क्यों हो गई है? बिकॉज उसके बहुत सारे फैक्टर्स हो सकता है उसमें से भी ये एक फैक्टर हो के बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करना, अपने बॉडी को उतना स्ट्रेस में डालना और फ्री रेडिकल्स को जनरेट कराना, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बढ़ाना, जिसकी वजह से भी वो बहुत प्रॉब्लम हो सकते हैं। और ये प्रॉब्लम बड़ी बड़ी बीमारियों पे डाल सकता है। क्या है? हार्ट की बीमारियां, कैंसर की बीमारियां, पेट की बीमारियां, दिमाग की बीमारियां, हड्डी की बीमारियां, स्किन की बीमारियां, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो देखते हैं अब ये एंटीऑक्सीडेंटिव और ये फ्री स्ट्रेस और फ्री रेडिकल्स क्या कैसे कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले ये जानिए कि एंटीऑक्सीडेंट क्या है। एंटीऑक्सीडेंट वो चीज है, जैसे मैंने बताया आपको, ये जाके आतंक मचाता है। तो इनको कैसे काबू पाया जा सकता है? इनको काबू पाने के लिए हमें क्या करना होगा, आपको
फ्री रेडिकल्स है वो, हमें उस फ्री रेडिकल्स को काबू पाने के लिए अच्छा एंटीऑक्सीडेंट देना होगा। अब ये एंटीऑक्सीडेंट क्या करेगा, ये एंटीऑक्सीडेंट जाके उसको फ्री रेडिकल को ट्रैप करेगा, उसको डिस्चार्ज करेगा, जिसकी वजह से आपको बड़ी बीमारियों से बचाव होगा, आप उस बड़ी बीमारियों में नहीं जाने पाओगे, राइट। आपका डीएनए डैमेज नहीं होगा और आप सेफ रहोगे, हेल्दी रहोगे, प्रोवाइडेड आप सब चीजें कायदे से करते रहोगे तो, राइट। तो इस तरह से ये एंटीऑक्सीडेंट जो है इस फ्री रेडिकल्स पे काम करते हैं और आपको अच्छे बेनिफिट्स देते हैं। ये एक तरीके से हो गया क्या, ये दूसरा तरीका हो गया। पहला तरीका वो था कि मैंने जो बताया था आपको, इन चीजों से बचना चाहिए, लेकिन हम इन चीजों से बच सकते हैं क्या, नहीं। तो क्या करना चाहिए हमें, अच्छा एंटीऑक्सीडेंट लेना चाहिए, राइट। अच्छा एंटीऑक्सीडेंट लेना चाहिए यानी क्या, वो प्रोडक्ट लेना चाहिए जिसमें बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा हो, जो इंपॉर्टेंट हो और जो आपके फ्री रेडिकल्स को खत्म करे, किल करे, डिस्चार्ज करे और आपके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को इक्विलिब्रियम में लाए, जिसकी वजह से आप अपने आप को मेंटेन, मैनेज और हेल्दी रख सकोगे और बड़ी बीमारियों से बच सकते हो, राइट। तो इस तरह से वो काम करता है। तो वो क्या है हमारे पास, वो है हमारे पास हमारा एंटीऑक्सीडेंट क्या है, सबसे सुपर, वो है हमारा सुप्रीमो इम्यूनिटी बूस्टर, राइट। वो है हमारा सुप्रीमो इम्यूनिटी बूस्टर। अब सुप्रीमो इम्यूनिटी बूस्टर एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। ये अच्छा एंटीऑक्सीडेंट वाला प्रोडक्ट है, इसमें अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट है। ये कैसे साबित करेगा, कौन बोलेगा हर आदमी बोलेगा क्या, हाँ बोलेगा, लेकिन उसको साबित कैसे करोगे सॉरी तो साबित ऐसे होगा कि अगर आप देखोगे, ये एक मेजरिंग वैल्यू है उसकी, ओरैक वैल्यू। अगर कोई भी प्रोडक्ट हम लेते हैं जिसकी ओरैक वैल्यू 3000 से 5500 डेली हम लेते हैं वो कोई प्रोडक्ट, तो इतनी मात्रा हमें डेली बेसिस पे जाना चाहिए, तभी वो प्रोडक्ट जो होगा वो एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट होगा। ये कौन बोल रहा है, यूएसडीए का, यूनाइटेड स्टेट का एक रिसर्च इंडिपेंडेंट बॉडी है, रिसर्च सर्विसेज है, वो बताती है कि आपको 3000 से 5500 के बीच में डेली इनटेक होना चाहिए, है ना, 10 ग्राम में ओरैक वैल्यू वाला प्रोडक्ट, तब वो होगा आपका स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी वाला प्रोडक्ट होगा। तो आप देखोगे कि हमें बोलते हुए बहुत अच्छा लगता है, खुशी होती है कि हमारा जो सुप्रीमो इम्यूनिटी बूस्टर है वो पर 10 ग्राम अगर आप लेते हैं, उसका डेली सेवन करते हो, तो आप 4100 ओरैक वैल्यू डेली का कंज्यूम करते हो, जिसके बेनिफिट्स आपको जाते हैं और जो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से करता है। ये कब है, अब अच्छा खाना खाते हो, अच्छी नींद लेते हो, जंक फूड अवॉइड करते हो, आप कोई नशे की चीजों से अवॉइड करते हो, वॉकिंग, जॉगिंग, रनिंग जो भी करते हो आप, सब करने के बाद आप ये इतना वैल्यू वाला प्रोडक्ट लेते हो, तो आपको बहुत ज्यादा उसके बेनिफिट मिलते हैं और जो दिख भी रहे हैं। तो इस तरह से ये 4100 इसकी वैल्यू आती है, ओरैक वैल्यू, जो हम डेली कंज्यूम करते हैं, राइट। कौन सा प्रोडक्ट है वो, हमारा सुप्रीमो इम्यूनिटी बूस्टर। जैसे मैंने बताया था कि एंटीऑक्सीडेंट को निकालना, फ्री एंटीऑक्सीडेंट को बढ़ाना और फ्री रेडिकल्स को निकालना और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करना, तो दो तरीके हैं। एक तो उन सब चीजों से बचना चाहिए, दूसरा वाला जो चीज है वो आपको इसका सेवन रेगुलर बेसिस पे करना चाहिए। क्या है वो, सुप्रीमो इम्यूनिटी बूस्टर, राइट। तो ये समरी है इसकी। सुप्रीमो इम्यूनिटी बूस्टर जो, ये एक अल्टीमेट इन्वेस्टमेंट है आपकी हेल्थ के लिए, ना सिर्फ आपकी हेल्थ के लिए, बल्कि आपकी इम्यूनिटी के लिए, वेलनेस के लिए, एक पूरा कंप्लीट शील्ड है आपकी फैमिली के लिए, जो आपको हर प्रॉब्लम से बचाने में हेल्प करेगा, सपोर्ट करेगा, चाहे वो लोकली हो या मेजर डिजीजेस हो या सीजनल हो, जैसे सर्दी, खांसी, बुखार, इम्यूनिटी प्लस दूसरी मेजर डिजीजेस से बचाने में आपको पूरा पूरा हेल्प करेगा और सपोर्ट करेगा। तो सुप्रीमो इम्यूनिटी बूस्ट के इतने बेनिफिट्स है, तो वो क्या बेनिफिट्स है, आइए हम देखते हैं। एक तो ये अच्छा स्लीप लाता है, उसके बाद में अच्छा मेटाबॉलिज्म करता है, गुड कॉग्निटिव फंक्शंस, मतलब आपके ब्रेन का एक्टिविटी को बढ़ाता है, सोचने समझने की क्षमता करता है ऊपर। साथ ही साथ आपको अगर
कोई एक बीमारियां हैं हमारे एल्डर में, इतनी बीमारी है 80%, 68%, एक बीमारी या दो बीमारी से जूझ रहे हैं, तो वो उसको कंट्रोल करने में सपोर्ट करता है, और एक से दो बीमारियां होने में कम से कम जाए और आपको सेटल रखे। इस तरह से सुप्रीमो इम्यूनिटी बूस्टर इस पे हेल्प करता है। उसी के साथ आपके हार्मोन्स और डाइजेस्टिव एंजाइम्स या दूसरे एंजाइम्स को, फंक्शंस को बढ़ाने में हेल्प करता है, राइट। आपके बॉडी में जो सेनेसेंट सेल्स बनते हैं, यानी आपके हमारे बॉडी में जो सेल्स बनते हैं जो एजिंग फैक्टर के, एजिंग में कंट्रीब्यूट करते हैं, तो उस डिस्ट्रॉयड सेल को ये खत्म करने में या डिस्ट्रॉय नहीं होने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से वो आप अपने आप को, स्किन आपकी त्वचा वगैरह अच्छी दिखती है और आपके बॉडी में ज्यादा लोड नहीं रहता है, right? और बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। आपके नाखून, बाल, त्वचा, उस पर एक अच्छा काम करता है, आपको हेल्दी, फ्रेश, फ्रूटफुल और अच्छा दिखने में सपोर्ट करता है। ये इसके सारे बेनिफिट्स है। डोसेज जो है इसका 5 से 10 ग्राम है, एक बार ले सकते हैं या दो बार ले सकते हैं आप, खाने के पहले, खाने के बाद, वो आप डिसाइड करिएगा। कुछ लोग हाइपर एसिडिक होंगे तो उन्होंने जान लेना चाहिए कि मुझे हाइपर एसिडिटी होती है कुछ भी खाने से, तो उन्होंने अपनी एसिडिटी की दवाई को बराबर से लेके अपनी दवाई का सेवन बराबर से करना चाहिए। उसके बाद सुप्रीमो इम्यूनिटी बूस्टर लेना चाहिए, खाने के पहले या खाने के बाद। मेल फीमेल दोनों ले सकते हैं। बच्चे जो है 8 साल के ऊपर है उनको दीजिएगा। हमारे जो सीनियर लोग हैं 60, 65, 70, 75, 80 वाले, उनको आप देख के दीजिएगा, उनकी हाइट, बॉडी वेट, उनका काम, उनकी बीमारियां, उनका खान पान, उनके दूसरे बीमारी, उसको सबको देख के आप उनको लो डोज से स्टार्ट करिएगा, राइट। उसके बाद जो फीमेल प्रेग्नेंट है, जो फीमेल अपने बच्चों को दूध पिलाती है, उनको आप नहीं दीजिएगा। जो लेडीज माहवारी में चल रही हैं वो 5-7 दिन अवॉइड करिएगा, नहीं लीजिएगा, कंप्लीट स्टॉप करिएगा, जिनसे उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेंगे, राइट। उसके साथ ही साथ आप इसको नॉर्मल रूम टेम्परेचर दूध जूस के साथ ही चबा चबा के खाइएगा। गर्म पानी, गर्म दूध नहीं लेना है, और इसको दूध में घोलना नहीं है, इसको चबाना है च्यवनप्राश को, और ऊपर से दूध पीना है। इस तरह से ये लेने का इसका तरीका है। प्रिकॉशन सभी लोग जानते हैं। आपको ओवरडोज नहीं करना है, जितना भी आपको बोला गया है उतना डोज कंप्लीट करना है। सेल्फ मेडिकेशन नॉट रिकमेंडेड। ठंडी नॉर्मल जगह पे रखिए, फ्रिज में या धूप में नहीं रखिएगा। ढक्कन टाइट बंद करके रखिएगा, बच्चों से दूर रखिएगा, लेबल बार बार पढ़िएगा। और एक सबसे रिक्वेस्ट है, उंगली से दवाई नहीं लीजिएगा, गीली उंगली मत डालिएगा, चाटने के बाद उंगली दोबारा मत डालिए उसमें। स्पून जो है वो नॉर्मल साफ होना चाहिए, गीला नहीं होना चाहिए। जितना चाहिए एक बार में निकाल लीजिए, ढक्कन बंद करके रख दीजिएगा, और उसको बाद में थोड़ा थोड़ा करके चबा चबा के खाइएगा, आहिस्ता आहिस्ता उसको एंजॉय करिएगा। एंजॉय करके खाइएगा, और साथ ही साथ दूध पीजिएगा, जूस पीजिएगा। जो लोग दूध नहीं पी सकते, जिनको दूध मतलब दूध से प्रॉब्लम होती है, जूस भी नहीं पी सकते, सिर्फ ही उन्हीं लोगों ने पानी से लेना है, वो भी खाना खाने के आधे घंटे बाद। कुछ लोग बोलते हैं हम दूध नहीं ले सकते, ठीक है, अगर आप जूस ले सकते हैं दूध जूस ले लीजिएगा। तो इस तरह से ये लीजिएगा। कभी भी आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो अपने जो सुप्रीमो एडवाइजर्स है उनका इंस्ट्रक्शन फॉलो कीजिएगा, उनके बताए हुए तरीके से लीजिएगा, क्योंकि वो आपको भी अच्छी तरीके से जानते हैं और प्रोडक्ट को भी अच्छी तरीके से जानते हैं। तो वो आपको हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे कि आपको प्रोडक्ट के बेनिफिट्स अच्छे मिले। और सुप्रीमो एडवाइजर से मेरी रिक्वेस्ट है, आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि हमें बहुत बड़ा बड़ा बात नहीं बोलना है। सारी वही चीजें बोलना है जो साइंस है, जो बहुत अच्छी है, ऑथेंटिक है, सही है, उतना ही बोलिए। कोई चीज को चैलेंज मत करिएगा, है ना। और कोई चीज मत बोलिएगा ये जादू है, मैं आपको कल के कल इसका बेनिफिट आ जाएगा, कल के कल आप एकदम उठ के भागने लगोगे, ऐसा वैसा। ये सारे चैलेंजेस होते हैं, क्लेम्स होते हैं, कुछ नहीं। नॉर्मल उनको दवाई दीजिएगा, सपोर्ट करिएगा, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाइएगा, उनको बूस्ट कीजिएगा, वो अपने आप उनको अच्छे रिजल्ट्स आते जाएंगे। क्यों? क्योंकि दवाई सुपर है।
उसके बाद में जब भी कोई सामने वाला बंदा हो या डॉक्टर हो या इंडिविजुअल हो, पेशेंट हो, कोई बेचने वाला हो, कोई खरीदार हो, या फर्स्ट टाइम आया हो, सेकंड टाइम आया हो, बार बार आ रहा हो, कोई भी हो, सबसे पहले हमें उनका क्या सवाल है, उनका क्या प्रश्न है, वो क्या बोलना चाह रहे हैं, वो अच्छे से सुनिएगा और फिर पॉज लेके उनको जवाब दीजिएगा, क्योंकि उनके सवाल में ही उनका जवाब होता है। राइट? और वो आदत अच्छी है, इसीलिए तो हमारे पास मुंह एक और कान दो है, तो बोलने से ज्यादा सुनने की क्षमता होनी चाहिए, है ना? अभी आप देखिए, गणेश जो गणेश जी है, उनके कान कितने बड़े हैं, है ना? बड़े कान हैं उनके दो, और वो बहुत गौर से सुनते हैं। उनकी आंखें छोटी, कान बड़े। आंखें छोटी मतलब बहुत शार्प और बारीक नजर से देखते हैं, लेकिन कान बड़े हैं तो बहुत छोटी से छोटी चीज भी लंबे टाइम तक और पूरी पूरी सुन लेते थे वो। तो ऐसा हमें बनना है, क्या कि हमें अच्छा सुनने वाला बनना है और उसके बाद अच्छा बोलने वाला बनना है। तो ये आप हमेशा ध्यान रखिए, पहले सामने वाले को पूरा बोलने दीजिएगा, पूरा मौका दीजिएगा, उसके बाद हम अपना चीज हम उनको बोलेंगे, हम अपना सवाल का, उनके उसके सवाल का हम जवाब उनको देंगे। और हमेशा से जब भी आप कोई चीज बात खत्म करना हो, क्लोज करना हो, बंद करना हो, या मीटिंग को ये करना है, बंद करना है, तो हमेशा से फीडबैक लिया कीजिएगा। फीडबैक लेने से हमारे में कुछ कमी रह जाती है तो हमें वो भी सपोर्ट मिलता है कि हम नेक्स्ट टाइम सुपर से सुपर, बेटर से बेटर चीज उनके सामने लाए, उनके सामने बोले, उनको अच्छे से बताए। और कोई चीज ऐसी रह जाती है जो हमने बताना रह गया है, या पूछना रह गया है, या बोलना रह गया है, वो भी हम उनको अच्छे से नेक्स्ट टाइम पे पॉइंट नोट डाउन करके वो बता सकते हैं। इसीलिए फीडबैक इंपॉर्टेंट होता है। सो थैंक यू वेरी मच, इतने गौर से, ध्यान से, आसानी से सुनने के लिए। और ये जितने भी पॉइंट्स हमने बताए हैं, जितने भी चीजें ये की है, ये सारे देखिए, ये पेपर्स हैं, ये सारे डॉक्यूमेंटेशन है, ये सारे रिसर्च पेपर्स है, अलग अलग वेरियस जर्नल्स में पब्लिश्ड है पेपर्स, जो सारे अपने जितने भी इंडिकेशंस, बेनिफिट्स और जो भी हमें लाभ बताए गए हैं, ये सारे यहाँ पे रजिस्टर्ड है, यहाँ पे सारे ये डॉक्यूमेंटेड है। तो थैंक यू वेरी मच। और हम छोटा सा एक क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू करते हैं, जिसकी वजह से हमें फीडबैक भी मिलेगा और हमें अपने लोगों से बात करने का मौका भी मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। जी, पाटिल सर, ओवर बहुत टू यू। बहुत थैंक यू सर जी। आज का सेशन बहुत ही जानदार शानदार रहा सर जी। जो आपने हेल्थ कैटेगरी के जो प्रोडक्ट है, हमारा जी सुप्रीम संपूर्णा और शिलाजीत के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी। हमारे सभी लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आया। ऐसा ही आपका हमेशा हर बोल हफ्ते में एक बार आ रहे हैं तो बहुत अच्छा लगता है हमारे सभी लोगों को। तो ऐसा ही आपका प्यार मिलता रहे, यही आशा करता हूँ। इसके लिए मेरी तरफ से जो में जितने भी साथी जुड़े हैं, सभी साथियों की तरफ से, कंपनी के सीएम नितिन फडकरी सर जी की तरफ से आपका धन्यवाद मानता हूँ। और थैंक आज यू। रिव्यू के बारे में, आज का जो हमारा सेशन हुआ, इसके बारे में किसी को रिव्यू देना है, किसी को कुछ बात करनी है, कुछ समझ में नहीं आया होगा, या किसी को प्रोडक्ट का रिजल्ट्स के बारे में शेयरिंग करना है, तो हैंड राइज कर सकते हैं। हम एक चार सेशन, चार चार लोगों के शेयरिंग करेंगे, लेंगे। तो जिसको भी बोलना है वो हैंड राइज कर सकते हैं। जी सर। किसी को कुछ कुछ पूछना है, तो पूरे प्रोडक्ट हो, संपूर्णा हो, या शिलाजीत के बारे में हो, या किसी को रिजल्ट्स का शेयरिंग करना है, तो वो पूछ सकते हैं। क्योंकि हमारे साथ डॉक्टर आलम मुंटो सर हफ्ते में एक बार आ रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। सर जी, बहुत बारिश है सभी जगह चालू, तो जी बारिश जी जी। लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। मैं भी अभी बारिश में ही था, अभी बाहर हम्म। बाहर से ऐसे ही रुक के मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ। तो हमारे कुछ लोग बारिश की वजह से मीटिंग में ऐड नहीं हो रहे हैं। तो बहुत अच्छा आज का नॉलेज आपका रहा। जिसे भी कुछ बात करनी है वो हैंड राइज कर सकते हैं। हम एक 3 से 4 लोगों का शेयरिंग लेंगे। तो आज का सुप्रीम प्रोडक्ट सर जी अपना इतना प्रोडक्ट बढ़िया है, और आप जो नॉलेज देते हैं ना, इतना बढ़िया नॉलेज देते हैं कि हर एक हमारे डिस्ट्रीब्यूटर कस्टमर हो,
हर एक के समझ में बहुत अच्छी तरह से आता है। उसी वजह से किसी के कुछ प्रॉब्लम ही नहीं रहता। जितना आप दे रहे हैं, इसके वजह से हमारे डॉक्टर विदाउट टेटेस्कोप के डॉक्टर बन रहे हैं सर जी। अरे वाह, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपके देखिए, नॉलेज, आपके प्रोडक्ट के वजह से इतना बढ़िया प्रोडक्ट और इतना बढ़िया नॉलेज, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। इसी वजह से आज किसी का भी प्रॉब्लम नहीं है। हर जी, एक को हमारा हर एक प्रोडक्ट बहुत अच्छी तरह से समझ में आया है। तो थैंक आशा करता हूँ किसी का भी आज का प्रोडक्ट के बारे में किसी का प्रॉब्लम नहीं है, किसी को कुछ बात पूछना है, तो एक पहला हैंड राइज आया है, पद्मलता साहू। पद्मलता साहू प्लीज वेलकम। आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है मैंने। गुड इवनिंग सर। जी जी, गुड इवनिंग पद्मलता, बोलिए। हाँ सर, मेरा एक सवाल था सर। मतलब जी। एक मतलब बोल रही है, लेडीज है, 50+ है, जो उसका सिकलिन का प्रॉब्लम है हम्म। और हाथ जी, पैर में बहुत दर्द, उसको दे सकते हैं क्या? बिल्कुल। देखिए, आपके छत्तीसगढ़ से ना आप भी, तो छत्तीसगढ़ से हाँ हाँ सर, हाँ सर। उत्तरा चौहान और उनकी टीम के पास से ये आपके सिक्लिम वाले, सिक्लिम यानी दूसरे लोगों के लिए मैं बताता हूँ, इसको बोलते हैं, ये एक शॉर्ट फॉर्म है, मतलब उन्होंने शॉर्ट वर्ड बनाया, ये होता है सिकल सेल एनीमिया। इसमें क्या होता है, हमारे जो सेल्स है ना, वो सेल एक दूसरे से चिपके होते हैं, आपका उनका वॉल्यूम कम दिखता है। तो ये सिक्लिम में जो है, सिकल सेल एनीमिया में आप दे सकते हैं। और बहुत सारे लोगों ने पेशेंट्स को दिए हैं, वो पेशेंट आज बहुत अच्छे से कर रहे हैं और उनको बहुत सपोर्ट मिल रहा है। तो जिस तरह से उनका वो भी इलाज चल रहा है और ये भी प्रोडक्ट दिया जा रहा है, जिसकी वजह से वो अपने आप को मैनेज कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं और हेल्दी वे में रह रहे हैं। राइट, तो जी बिल्कुल आप उनको दे सकती है। सर, और एक और है, 16 साल का लड़का है, उसको 2 साल हो गया, दाद उसका ना छोड़ नहीं रहा है। तो पूछ रहे थे मेरे को, मैं बोली क्या क्या सर से छोड़ नहीं पूछ रहे के हैं? बताऊंगी, मैं बोली। क्या नहीं छोड़ रहे हैं? दाद दाद हो दाद। दाद, दाद, अच्छा। अब वो हाँ देखना होगा ना उसको, क्या हाँ। किस तरह से हुआ है, क्या है। फिर उसकी, आप उसको तो दे दीजिएगा, ये अब तक दिया नहीं है क्या आपने? नहीं नहीं, अब देखिए, तक नहीं। हाँ, तो आप उनको दे दीजिएगा, जब वो लेंगे दवाई खाएंगे तो उनको बेनिफिट्स आने शुरू हो जाएंगे। जैसे जैसे बेनिफिट आएंगे, वैसा वैसा हो सकता है दांत पे आएगा, लेकिन साथ ही साथ एक स्किन के डॉक्टर को भी दिखाना उनको चाहिए, क्योंकि वो भी कोई लगाने के लिए क्रीम वगैरह देंगे। बहुत दिखाए हैं सर। जी, तो आप ये दे दीजिए, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये दीजिए। फिर 1 महीने 2 महीने के बाद उनको फिर दूसरे स्किन के डॉक्टर के पास ले जाइए, जिन्होंने पहले देखा था, वो देखेंगे तो बोलेंगे हाँ, ये तो अभी अच्छा काम कर रहा है। तो उस तरह से उसको बेनिफिट आएगा। बिल्कुल दे दीजिएगा। जी सर। सर, ओके। मैं अपना रिजल्ट शेयर करना चाहती हूँ। सॉरी। हाँ, अपना रिजल्ट शेयर करना चाहती हूँ सर। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, करिए ना, बिल्कुल करिए। इसको लगभग मेरे को लेते हुए 3 माह हो गया है। तो और मेरा सर्वाइकल का दर्द है, वो मेरे को तो 2 ही दिन में अच्छा रिजल्ट आ गया सर इसका। अरे वाह, क्या बात है, वेरी मेरे नाइस। कमर में नस दबा था ना, हम्म। नस का प्रॉब्लम था सर 16 साल से, वो 1 माह में ठीक हो गया। देखिए। एड़ी में, घुटना में बहुत ज्यादा दर्द रहता सर, मैं घर में चल भी नहीं पाती थी, कुछ काम नहीं कर पाती थी। वो हम्म। आज पूरा सब काम एकदम, मतलब ज्यादा टाइम नहीं लगता है, 10 मिनट में ही पूरा काम कर लेती हूँ। हम्म, वेरी नाइस। तो पद्मलता साहू जी, बहुत अच्छा लगा आपका ये फीडबैक सुन के। और जो भी आपके पेशेंट्स हैं उनको दीजिएगा, उनको भी आप ही की तरह अच्छे बेनिफिट्स आएंगे। और हम दुआ करते हैं, आशा करते हैं कि आपके पेशेंट को भी आप ही की तरह अच्छे से अच्छे, जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट आए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक थैंक यू। यू साहू जी। आपने शेयरिंग करके बहुत अच्छा लगा कि आपका जो वाइट स्टर प्रॉब्लम था वो और घुटनों का दर्द था वो पूरा पूरा आपका सॉल्व हुआ। ऐसा ही हमारा जो सुप्रीम प्रोडक्ट है, ऐसे बहुत सारे रिजल्ट्स आज हर एक के पास है। तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। थैंक यू पद्मलता साहू आपका शेयरिंग के लिए। नेक्स्ट हमारे अमरावती से है। अमरावती से उनके नाम नहीं डाला, तो उनको मैं अनम्यूट का ऑप्शन देता हूँ। अमरावती से
जेम जी, प्लीज वेलकम। हाँ सर, नमस्कार सर, थैंक यू मुझे बोलने का मौका दिया। सर जी, और आपका नाम? डॉक्टर मोन्टो साहब का भी। सर, गजानन महादेवराव गवंडे, अमरोत। नहीं, आप नाम डालिए उधर, कैसा होता है अनाउंसमेंट करते टाइम गजानन नाम बोलना चाहते हैं ना। जी जी जी, चलिए। गजानन गावंडे। जी, गजानन से। हाँ सर, मैं अमरोती से हूँ, महाराष्ट्र महाराष्ट्र अमरोती से। जी। हेलो। हाँ और हाँ, बोलिए। मुझे बोलने का मौका दिया सर, बहुत शुक्रिया। और आपसे दोबारा बात हो रही है सर, इसके लिए बहुत अच्छा लग रहा है। सर, ओके। नागपुर में हमारा एक पेशेंट है, लेडीज है, लगभग 39 की उनकी एज है। तो उनका कहना है कि वो टॉयलेट में से झाग झाग जाता है। डॉक्टर जो बोल रहा है कि जैसा चाय पत्ती अपन चालनी में डालते हैं सर, अपना चाय है ना, हम्म। और चाय नीचे आता है और पत्ती ऊपर रहती है, वैसा उनका किडनी का फंक्शन हो गया सर, कुछ भी छेद छेद हुए बोलते। तो उसके लिए प्रोडक्ट कैसा काम करेगा सर? नहीं, उनका यूरिन में या इसमें उनका स्टूल में कहाँ पे प्रॉब्लम है? यूरिन में है यूरिन में, उनका। अच्छा। डॉक्टर जो बोलता है ना, हाँ, हम्म। विटामिन बॉडी के अंदर रहता नहीं, वो टॉयलेट के द्वारा जा रहा है, झाग के जाता है। स्वरूप में जा रहा है। बराबर है, सही बात है। हम्म। हाँ, मतलब जैसा अपन चाय छलनी करते हैं ना, है कि नहीं, हाँ हाँ हाँ, तो समझ गया, पत्ती मैं अटक समझ जाती है। गया। जी। और चाय हाँ हाँ, चाय भी जा रहा है और पत्ती भी जा रहा है, ऐसा हो रहा है सर। तो उसके लिए बराबर है। कैसा होगा सर? नहीं, अभी देखिए क्या होता है, मैं बता रहा हूँ। उनका फिल्टर फिल्टर थोड़ा सा ये हो गया है, इसका मतलब प्रोटीन प्रोटीनो यूरिया हो गया उनको, के उनके बॉडी में किडनी भी जो है वो प्रोटीन को भी वो निकाल दे रहा है बाहर, बराबर है ना? तो ये आप उनको बराबर बराबर। दीजिएगा, हाँ ये दीजिएगा, बट वेरी लो डोज से दीजिएगा। ये देखिए, अभी किडनी का लोड। जो उनका फंक्शन है, हाँ किडनी का उनका जो फंक्शन है, लेकिन उनको उनका जो किडनी का जो इलाज चल रहा है वो उनको कंटिन्यू करना पड़ेगा, है ना? अपना जो दवाई है सुप्रीमो हाँ इम्यूनिटी बूस्टर, ये हर ऑर्गन को स्ट्रेंथ देगा, मतलब सपोर्ट करेगा, अच्छे से उसको ताकत जरूर देने में हेल्प करेगा। अभी जब कोई चीज कमजोर हो जाती है तो उसको ताकत मिलेगी, तो वो कहीं ना कहीं अपने अच्छे लेवल पे काम करने में सक्षम रहती है, ठीक है ना? लेकिन साथ ही साथ उसको वो भी चीज दीजिए, उसका किडनी का भी जो है इलाज करने के लिए, क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं ना जो दिखते नहीं है, अंडरलाइन होते हैं, जिसकी वजह से उनको वहां पे वो इलाज करना अनिवार्य हो जाता है। तो वो भी जाएगा और ये भी अच्छा। जाएगा, तो उनको इससे जो क्या बोलते हैं, लाभ मिलेगा, वो तो मिलेगा ही मिलेगा। और वहां पे क्या सपोर्ट आएगा उसको हम्म। किडनी के फंक्शंस को अच्छा करने में, वो तो टाइम ही बताएगा। तो आप उनको दीजिएगा, देखते हैं फिर जरूर। आगे उसको कैसे बेनिफिट्स आते हैं उसको, राइट? दिया सर उनको मैंने। जी जी, और थैंक यू। उनका रिजल्ट ऐसा है कि ऐसा मतलब दमा और जैसा चलने में थोड़ा सा थकावट आती थी, वो दूर हो गई। जी जी जी। हेलो। हाँ, जी जी दूर हो जी। गई। लेकिन हाँ, लेकिन वो पूछ रहे थे कि ये थोड़ा थोड़ा कब कम होगा बाबा, ऐसा वो बोल रहे थे सर। हाँ, अभी ये देखिए कैसा है, एटलीस्ट उनको थोड़े बेनिफिट्स तो आने शुरू हो गए। अभी वो किडनी हाँ का, अभी वो कितना पुराना मर्ज है, कितना फिल्ट्रेशन होता है, कितनी किडनी खराब है अभी, ये ना आपको पता है ना मुझे पता है, क्योंकि रिपोर्ट बताएगी राइट। सारी, बराबर ना? तो उनको बोलिए, जरूर सर। देखिए अपने सभी लोगों से मेरा एक निवेदन है, सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है। होता क्या है, अपना प्रोडक्ट काम करता है लोगों पे, तो उनके एक्सपेक्टेशन जो है ना, मतलब बोलते हैं ना, उससे उम्मीद इतनी लग जाती है कि उनको लगता है कि मेरा कैंसर भी ठीक हो, मेरा हार्ट का भी ठीक हो, मेरा दिमाग का भी ठीक हो, मेरा पेट का भी ठीक हो, मेरा ये। तो सब चीजें ठीक होने के लिए पॉसिबल है नहीं है मुझे भी नहीं पता, और कितना वक्त लगेगा वो मुझे भी नहीं पता होता है। हो सकता है किसी सही को बात। 1 महीने में अच्छे रिजल्ट दिखने लगेंगे, किसी को 4 दिन में दिखेंगे, किसी को 6 महीने में। तो बोलते ना, थोड़ा सा सब्र चाहिए, थोड़ा सा धैर्य धरना चाहिए। और अगर किसी चीज पे रिजल्ट आया है, तो ये पॉजिटिव माइंडसेट से लेना चाहिए कि मुझे दूसरे भी इस पे रिजल्ट आएगा, लेकिन उसको जो भी टाइम लगेगा मुझे एक्सेप्ट करना है और मुझे दवाई कंटिन्यू करनी जरूर सर, जरूर है सर, ना? तो सही उससे क्या बात। होगा, वो भी खुश रहेंगे और हम भी उनको देख देख के खुश रहेंगे, और अपना प्रोडक्ट हम आगे चलाते रहेंगे, राइट सर? जरूर सर, जरूर सर, थैंक यू, थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू गजानन सर। गजानन सर जी, बहुत बहुत अच्छा लगा। अपने सवाल भी पूछा और साथ में अपने उसको प्रोडक्ट को भी दिया है उन्होंने। और उनको हाँ अभी थकावट आती थी, दमा लगता था,
वो भी कम हुआ। ऐसे ही रिजल्ट्स हमारे बहुत सारे अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। थैंक यू गजानन सर जी। नेक्स्ट में हमारे थैंक ऐसा आया है। थैंक यू सर जी। नेक्स्ट में हमारे दीपक मोरे सर जी। दीपक मोरे सर जी, मैं उनको आपको एडमिट का ऑप्शन दे रहा हूँ। प्लीज वेलकम दीपक मोरे। दीपक मोरे जी, आपने हैंड राइज किया है, मैंने एडमिट का ऑप्शन दिया है आपको। हेलो, आवाज आता है? आता है, आता है। आता है ना? हेलो, आवाज आता है मेरा? सर बोलिए, हेलो, आवाज आ रही है आपकी। आ रहा है ना? 12 बरस की लड़की है, उसको अच्छी तरह से क्लियर से बोलना नहीं आता। इसलिए ये जो अपना प्रोडक्ट है काम करेगा। उसको क्लेफ्ट है ना? हाँ, वो अपना बोलती नहीं अच्छी तरह से। हाँ, तो होठ कटा हुआ है ना ऊपर से उसका। नहीं नहीं, फुट नहीं, कटा नहीं है। फिर फिर आपने बोला ना क्लेफ्ट है, उसको बोला ना आपने। नहीं नहीं, क्लिप नहीं। फिर लेकिन नॉर्मल वो है, ऐसा, नॉर्मल है लेकिन बात नहीं नॉर्मल है। करती है। बोलती है लेकिन ऐसे क्लियर नहीं बोल सकते हो। क्यों नहीं क्लियर बोल सकती है? ऐसे बचपन से ना, ऐसा मतलब क्या होता है, मतलब बोलने से। जबान मोटी है या उसको सुनाई नहीं देता है? सब नहीं टेस्ट वगैरह नहीं, कराए हैं? नहीं सुनाई देते है उसको। हाँ। सुनाई देती, लेकिन वो बचपन से वो ऐसा तोतरा तोतरा बोलती है ना। ऐसा हाँ, क्लियर क्लियर हो जाएगी क्या ये प्रोडक्ट अभी से? देखिए 12 साल हो गए हैं ना उसको। हाँ, 12 साल है, हाँ। तो 12 साल में उस बच्ची को कभी आपने स्पीच थेरेपी के लिए भेजा है क्या? हाँ, नहीं 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 हाँ, भेजेगा तो क्या होता है, देखिए ये कोई बीमारी नहीं है, सबसे पहली हाँ बात ये जानिए आप, है ना? हाँ ये बीमारी नहीं है। हाँ अभी जैसे सर के बाल जा रहे हैं, ये बीमारी नहीं है। वैसे हाँ। ही उसके उच्चारण, उसके शब्द नहीं निकल रहे। तो यहाँ हम्म, पे क्या करना पड़ेगा, उसको स्पीच थेरेपी के लिए बोलना पड़ेगा। अच्छा तो अच्छा, हाँ स्पीच थेरेपी के लिए जाने के लिए वो क्या करते हैं, उनके हाँ पास वो बिठाते हैं और वो बच्चे को देख के फिर उसके बाद में उसको कुछ एक्सरसाइज बताते हैं। फिर हाँ उसको बोलने के लिए बहुत सारे वो अलग अलग हाँ अलग उनके पास टूल्स होते हैं, तरीके होते हैं, वो सारा बताते हैं। हाँ अभी मैं आपको इसकी एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। हाँ आपने आ, जो नेता होते हैं, मिनिस्टर होते हैं, है ना? हाँ है ना, विधायक है, कॉरपोरेटर है, ये है। आपने उनका भी स्पीच सुना होगा, है ना? हाँ वो कभी कभी थोड़ा सा बातों बातों में कभी बोलने में भी वो लड़खड़ाते हैं, कुछ होता है, बराबर है। हाँ लेकिन वहीं पे आप अगर देखोगे कोई भी एक्टर हिंदी पिक्चर का, हाँ। है ना, वो बहुत क्लियर वर्ड बोलता है, बहुत क्लियर बोलता है वो। हम्म, फास्ट फास्ट भी बोलता है, क्यों? क्योंकि क्या करता है वो, क्या करते हैं, उनको जितने भी ये एक्टर वगैरह होते हैं ना, उनको वो लोग एक स्पीच थेरेपी के सेशन लेते हैं। और उस अच्छा, स्पीच थेरेपी के सेशन में सबसे एक अच्छी एक्सरसाइज क्या होती है, जो अपनी लिखने वाली पेंसिल आती है ना, पेंसिल, हाँ वो पेंसिल दांत में पकड़ के वो शब्दों का उच्चारण करने बोला जाता है उनको। हाँ, अच्छा, है ना? तो ये बीमारी नहीं हुई ना, है ना? अभी हाँ पेंसिल से क्या होगा, पेंसिल ना खाई जाती है, कुछ नहीं हो, तो लिखना भी नहीं होता उनको, उसको जबान हाँ, दांतों में पकड़ के बोलना होता है। तो बोलना वैसे पड़ता ही है। आप क्या करिए, अभी 12 साल की है तो मतलब आप हाँ उसको ये सुप्रीमो इम्यूनिटी बूस्टर दे सकते हैं, ताकि उसको हाँ ताकत हाँ बढ़ेगी, एनर्जी आएगी, हाँ हाँ, इम्यूनिटी बूस्ट होगी। दूसरे उसके जो भी थकावट, ये वो कमजोरी रहेगी, मेमोरी हम्म, ये रहेगी, उसमें बढ़ने में बहुत मदद मिलेगी। लेकिन हाँ, उच्चारण के लिए, शब्दों के बात करने के लिए आपको उसको स्पीच थेरेपी के पास ले जा थेरेपिस्ट के पास ले जाना पड़ेगा। और हाँ, आपको उसको वहां पे उससे सेशन करा के वो आप उनको गाइड करेंगी, जिसकी वजह से वो बोलने में उसको बहुत ज्यादा उसको फायदा मिलेगा। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। ओके, थैंक यू, थैंक यू मानी थैंक सर, यू, थैंक यू। थैंक यू। ओके। थैंक यू दीपक मोरे सर जी, आपके सवाल का आपको जवाब मिला। और नेक्स्ट हमारा लास्ट और बेस्ट हम रिव्यू लेंगे सर जी। जी वाशिम से गिरधर गोपाल। प्लीज वेलकम गिरधर गोपाल सर जी। आ, धन्यवाद सर जी। आपने मेरे को 2 शब्द बोलने का मौका दिया। आवाज आ रहा है सर जी? जी जी। सर सर, एक जबरदस्त रिजल्ट अपने को इम्यूनिटी बूस्टर से प्राप्त हुआ है। उसी को शेयरिंग करने के लिए मैंने हैंड राइज किया। मैंने एक हमारे भारतीय स्टेट बैंक में एक हमारे कैशियर थे। उन सर को उन्होंने 5 साल पहले अपना रिटायरमेंट ले लिया था।
उनका जो हाथ है ना सर, वो वर्क करना बंद हो गया था, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा उंगली हो नहीं जाता है सर, जी जी। वैसा उनका पैर भी वैसा चलने में दिक्कत जा रहा था उनको। तो एक ओके। आदमी उनको फैमिली मेंबर हमेशा साथ में रहते थे। उनको सर 3 महीना हुआ है लगभग, हमने ये इम्यूनिटी बूस्टर दिया माई जी समर्थ के माध्यम से। जी। और मैंने परसों उनका कॉल आया तो मैं उनको फिर दोबारा जब उन्होंने मेरे को बुलाया, फिर उनका मैंने बातचीत किया तो उन्होंने बताया कि उन्होंने लाखों रुपया अपने शरीर के लिए खर्चा कर चुके थे। जी और ये इम्यूनिटी बूस्टर और मैंने उनको अमृत बेरी भी दिया था जूस, दोनों का रिजल्ट इतना अच्छा आया कि उन्होंने मेरे को इतना तक बोला कि सर मैं रहूं ना रहूं, मेरे घर में ये प्रोडक्ट आप मेरे घर में जब तक मैं रहूंगा आजीवन आप देते रहना, छोड़ते रहना, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। बोले मतलब इतने प्रभावित हुए और इतने उनको लाभ मिला। तो उसके लिए मैं बिग बिग धन्यवाद देना चाहता हूँ मिस्टर आलम सर को, हमारे सीएमडी सर को, और हमारे जितने भी छत्तीसगढ़ के लीडर हैं, उत्तरा सर, चौहान जी, जिन्होंने जिनके माध्यम से उनको दवाई मिला, उनको सबको उन्होंने थैंक यू बोला है। तो उनके तरफ से मैं आप लोग को बहुत बहुत थैंक यू बोलता हूँ सर, क्योंकि जिनको जिस चीज का रिजल्ट मिलता है वो उसकी सच्चाई उनके मुंह से बयां होता है तो सर फिर गजब रहता है। जी। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर जी। देखो साथियों, ऐसे दुआ मिलती है हम लोगों को। हम काम तो कर रहे हैं आज हेल्थ एडवाइजर करके, लेकिन मार्केट में हर एक बहुत सारे लोगों को बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। उस प्रॉब्लम पर हमारा एक ही प्रोडक्ट है, सुप्रीम इम्यूनिटी बूस्टर। हमारा संजीवनी प्रोडक्ट है, यूनिक प्रोडक्ट है, रिजल्टिव प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट हर घर में हमें पहुंच, इतने रिजल्ट्स आ रहे हैं कि लोगों के बहुत अच्छी दुआ मिल रहे हैं। तो थैंक यू गिरिधर सर जी, ऐसा आपका शेयरिंग करते रहेंगे। तो आज टाइम बहुत हो गया है सर जी। जी। आज ने आपने बहुत अपना कीमती समय देकर हमारे सभी साथियों को एक जबरदस्त हर एक हेल्थ कैटेगरी प्रोडक्ट जो अपनी जितने संपूर्ण और साथ साथ में शिलाजित सभी प्रोडक्ट के बहुत अच्छी तरह से जानकारी दी। धन्यवाद। एक बार जो में जितनी भी